हाय बच्चों। आज है फिजिक्स का एक सबसे खतरनाक टॉपिक में से, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। अपन अगर इस टॉपिक के बारे में बताएं तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बस इसको समझने का एक ही जेन्युइन तरीका है कि जो मैं क्वेश्चन तुम्हें यहां करने के लिए दूं, उनको पॉज करके खुद ट्राई करना। नहीं तो क्या होगा, जो भी चीज मैंने सिखाई है अगर मेरी बातों से सुनोगे तो फिर वो याद नहीं रहेंगी। समझ में आने का एक ही तरीका है कि अपन को कुछ नहीं करना, कि जो भी मैं यहां क्वेश्चन कराऊं उसको पॉज करना वीडियो को और खुद से करके देखना। वाकई में मजा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। तो आज अपनों को सबसे पहले यह समझना आखिरकार वर्नियर कैलिपर होता क्या है। जैसे एक बात समझो, हमारे पास एक मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल हम सबने देखा हुआ है। मीटर स्केल सबसे छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है? 1 mm। सबको पता है कि सबके पास मीटर स्केल है। वो जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है वो है 1 mm। वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.1 mm तक मेजर कर सकता है। मतलब इतनी ज्यादा एक्यूरेसी कि अगर मेरे को और ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकालना हो, 1 mm का भी 10वां छोटा पार्ट वहां तक निकाल सकता है। 0.1 mm तक ही निकाल सकता है। तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जो एग्जैक्ट रीडिंग अपन को निकाल सकती है। जो छोटी रीडिंग्स अपने पास होती है, जहां मेरे को ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, हल्की फुल्की एक्यूरेसी भाई मेरे काम चल रहा है, मेरे पास है मीटर स्केल, मेरा काम चल रहा है बढ़िया, मैं 1 mm फाइंड आउट कर रहा हूं, वहां तक 1 mm तक फाइंड आउट कर रहा हूं। लेकिन मेरे को चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग स्टाइल मारने के लिए। तो भाई स्टाइल मारनी तो एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए अपन को, कि भैया जो तुम्हारा जो तुम्हारी कोई लेंथ है वो 25.2 mm है। तुम मीटर स्केल से 25 mm निकाल सकते हो, लेकिन स्टाइल कब मारोगे? 25.2 mm। ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए मेरे आंसर में। सिग्निफिकेंट फिगर तो अपन ने पढ़ा है। तो ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? वर्नियर कैलिपर की हेल्प लेते हैं। तो ये देखने में कैसा होता है भाई? ऐसा होता है देखने में कि इसके अंदर क्या होता है, दो तरह के स्केल होते हैं। अच्छा, और ये क्या क्या करता है? पहले इसकी स्ट्रक्चर के पहले स्ट्रक्चर ये रही, चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले इसकी। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है देखो, ये होता है वर्नियर स्केल। पूरा वर्नियर कैलिपर है, इसके अंदर दो स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है मेन स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये मेन स्केल है, जो अपना वाला स्केल होता है उसी टाइप का एक स्केल है, जो मीटर स्केल होता है उसी टाइप का। ये है वर्नियर स्केल, जिससे एग्जैक्ट रीडिंग अपन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो बात की बात है, अभी थोड़ा सब सीख जाओगे। हाँ, तो ये है वर्नियर स्केल, ये ज्यादा एग्जैक्ट रीडिंग अपन को बताएगा। अच्छा, और नाम लिखे हुए हैं, जॉज हो गई है, ये फिक्स जो हो गई, स्लाइडिंग जो हो गई, ये जो भी लिखा हुआ है, ये फिक्स जो, ये स्लाइडिंग जो, ये सब फालतू की बात है। अपने जो काम की चीज है वो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल। और जो नाम लिखे हो आराम से पढ़ लेना, याद कर लेना, मन करे तो कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन मेरे काम के वो हैं ये। ही होती है इसकी वर्नियर कैलिपर की नॉर्मल स्ट्रक्चर। दिखा देता हूं, असलियत में भी अपने पास है कुछ इसी टाइप का होता है। देखो, इस टाइप का होता है थोड़ा। ये है वर्नियर कैलिपर, ये आराम से इसके ऊपर, ये आराम से इसके ऊपर ऐसे मूव कर सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर जो ये लाइन बनी हुई है, दिख रही हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसके ऊपर भी लाइन बनी हुई है, ये है वर्नियर स्केल वाली लाइन। और इसके ऊपर जो लाइन बनी हुई है वो है मेन स्केल वाली लाइन। तो इसके ऊपर दोनों स्केल होते हैं ऐसे। एक होता है वर्नियर स्केल, ये वाला वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर फिक्स है, और ये वाला है मेन स्केल। ये ठीक है। फाइंड आउट कैसे करते हैं वो बात की बात है भाई, ऐसे तो सब सीख जाओगे। बिल्कुल मस्त वाली डिवाइस है, मतलब किसी का मर्डर कर दो पता भी ना चले इससे। ऐसे पकड़ के इसके सिर फोड़ दो, बढ़िया चीज़ है, काम आएगी। खरीद लेना है ना, घर पे जब चोर घुसे पीटना उनको, काम की चीज़ है बहुत ज़्यादा। ओके, तो मर्डर के बारे में और ज़्यादा बातें बाद में करेंगे, पहले क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है ये। ठीक है, तो ये अच्छा, इसका काम क्या क्या है? इसका काम देख लेते हैं। किसी भी चीज़ का डायमीटर कैलकुलेट कर सकता है, इस तरीके से इसको फिक्स कर दो, डायमीटर कैलकुलेट कर लेगा। तो किसी भी चीज़ का अगर डायमीटर कैलकुलेट करना बिल्कुल एग्जैक्ट, तो हम क्या करेंगे, ये स्लाइडिंग और ये फिक्स जो है इसके बीच में हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को रख देंगे जिसका डायमीटर अपन को फाइंड आउट करना है। नॉर्मल बात है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं अपन इससे? देखो, अगर मेरे पास कोई ढक्कन है, मान लो ये अपने पास कोई ढक्कन, इसका इंटरनल डायमीटर निकालना कि अंदर से कैसा है। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले जॉ होते हैं उसको ऐसे फंसा देते हैं बीच में। देखो, जो ये वाले हैं, इन दोनों के बीच में ऐसे ढक्कन को फिक्स कर देते हैं, ढक्कन के बीच में ऐसे इसको फंसा देते हैं। बिल्कुल दिख रहा होगा, ढक्कन के बीच में ऐसे फंसा दो इसको, और फिर यहां से रीडिंग मेजर कर लेंगे जैसे करते हैं।
अभी थोड़ा सीख जाओगे, लेक्चर के एंड तक आएंगे ये बातें। अच्छा, बाई चांस अगर किसी की डेप्थ मेजर करनी हो तो हम 1 ईयर से कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे एक पीछे की तरफ ऐसे डंडी से निकली हुई रहती है, पीछे की तरफ क्या होती है, डंडी से निकली रहती है, ऐसे ये रही। जैसे इसको चलाते हैं अपन तो इसके साथ साथ ये डंडी भी चलती है। तो जैसे ऐसे ये चल रही है, ऐसे ऐसे ये जो ब्लेड सी है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, ये भी चलती रहती है। इसका काम क्या होता है, डेप्थ निकालना। देखो ऐसे मान लो तुमने इसको चलाया और यहां से यहां तक जाके वो रुक गया, तो आराम से इसकी रीडिंग कर लो जितनी मेजरमेंट हो रही है। तो ज्यादा कोई टफ काम नहीं है, 1 ईयर इसके लिए इतना भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, कंफ्यूजन करेगा बाद में, तुम्हें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट कर देगा। अरे करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, बड़ी समस्या आ जाएंगी इसके अंदर। अच्छा, तो इसके जो मेन काम है वो मैंने तुमको बता दिया। 3 मेन काम होते हैं इसका, डायमीटर कैलकुलेट करना, इनर डायमीटर निकालना है वो इस तरीके से निकाल लो, और डेप्थ निकालनी तो वो जो ब्लेड है ये पीछे वाले, इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, डेप्थ भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी कैलकुलेशन करनी है, जो भी रीडिंग लेनी है, उसको समझने के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड है वो आना चाहिए अपन को, उसका नाम है लीस्ट काउंट। अगर लीस्ट काउंट आ गया तो मतलब ये मानो सब आ गया। मतलब हर क्वेश्चन में लीस्ट काउंट का काम बड़ा पड़ना है, चाहे हम क्वेश्चन करें चाहे हम इससे रीडिंग मेजरमेंट करें कि आखिरकार कितने एमएम का है। तो लीस्ट काउंट थोड़ा ज्यादा काम का टॉपिक है। तो पहले हम ये समझते हैं लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है। अरे भाई पहले पता तो लीस्ट काउंट होता क्या, तब तो निकालेंगे। लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटी तुम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हो। अच्छा एक सेकंड, ये तुम्हारे पास मीटर स्केल है, तुम इसमें सबसे छोटा कितना मेजर करते थे, बताओ कितना मेजर करते थे, 1 mm। तो 1 mm इज द लीस्ट काउंट। सबसे छोटा कितना मेजर कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसको बोलते हैं अपन लीस्ट काउंट। जैसे इससे सबसे छोटी कितनी रीडिंग निकाल सकते हो, 1 डिग्री। 1 डिग्री की ये कहां से, ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे या तो कहीं से भी निकाल लो। तो 1 डिग्री हम इसमें सबसे छोटा मेजर कर सकते हैं, देन 1 डिग्री इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस। तो तुम्हारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसे सबसे छोटा कितना मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे मैंने बताया कि हम वर्नियर कैलिपर से सबसे छोटा 0.1 mm कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे 1 mm और उससे 0.1 mm, तो हो गया इसका लीस्ट काउंट। लेकिन पहले क्लियर कर दूं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है क्योंकि वो सबसे छोटी वैल्यू मेजर करता है। लेकिन हमारे पास कई तरह के वर्नियर कैलिपर होते हैं, उन सबका लीस्ट काउंट अलग अलग होता है। तो ये रटने मत बैठ जाना कि लीस्ट काउंट 0.1 mm ही होगा। हाँ जनरल बोल सकते हो 0.1 mm, लेकिन तुम फैल जाओगी। कोई तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल आया उसमें आ रहा है 0.05 या 0.5 कुछ भी आ रहा है, तो वहां फैलने बैठा, सर ने तो 0.1 mm बताया था, मैं तो ये लूंगा। अरे भाई हर क्वेश्चन के हिसाब से लीस्ट काउंट अलग अलग निकलेगा वर्नियर कैलिपर के अंदर। इनका तो फिक्स है चलो, लेकिन वर्नियर कैलिपर अलग अलग टाइप के होते हैं, सबका लीस्ट काउंट अपन को अलग अलग लेना है, ठीक है। तो अभी तक क्या समझा कि भाई क्या क्या समझ लिया, देखो एक बार बात कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर होता क्या, लेंथ मेजर करता है और कुछ नहीं करता है, लेकिन इससे बहुत बढ़िया वाली मेजर करता है। ये तो घटिया है 1 mm बस, बदतमीज। अच्छा, तो जो ये सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं अपन लीस्ट काउंट। जो सबसे छोटा मेजर कर सकता है इस दुनिया में वर्नियर कैलिपर, वो इसका लीस्ट काउंट है। तो वर्नियर कैलिपर जो हमारे पास नॉर्मली होता है वो 0.1 mm का होता है, नॉर्मली की बात हो रही है, लेकिन न्यूमेरिकल के हिसाब से सब अलग अलग होगा। तो चलो लीस्ट काउंट निकालना सीखते हैं कि अरे भाई हमें तो मतलब वर्नियर कैलिपर से ना, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हर न्यूमेरिकल में अलग अलग होगा। तो हम कैसे निकालेंगे लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, वो अपन को सीखना है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने के हैं अपने पास 2 तरीके, और दोनों ही तरीके आनी चाहिए। क्योंकि क्या किया जाता है, इस तरीके को तो बड़ा फोकस कर दिया जाता है, जो तुम्हारे सामने दूसरा तरीका नहीं बताया जाता, उसके बाद फिर आती है दिक्कत न्यूमेरिकल के अंदर। क्योंकि हमारे पास कंपटीशन के अंदर दोनों तरह के लीस्ट काउंट का यूज किया गया है। अच्छा, लीस्ट काउंट निकालने के 2 तरीके हैं, अगर इससे निकालो चाहे उससे निकालो आंसर सेम ही आना है, लेकिन वो दोनों तरीके अपने दिमाग में स्पेसिफाई रखनी है। अगर ये डाटा दिया है तो ये वाला तरीका लगाऊंगा, अगर ये वाला डाटा दिया है तो ये वाला तरीका लगाऊंगा। सुन रहे हो ना कि लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर में, एक तरीका तो ये है जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है जिसको अपन समझेंगे, एक और तरीका है दूसरा वाला। अपन क्या करते हैं, इसको तो भयंकर वाला फोकस कर लेते हैं, और जो दूसरा वाला तरीका उसको इग्नोर मार देते हैं, और दूसरे वाले तरीके के ऊपर भी अपन क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, दोनों तरीके अपन को लीस्ट काउंट के आने चाहिए। लीस्ट काउंट के अपन दोनों तरीके सीखेंगे, ठीक है। तो पहले सीखते हैं छोटा वाला तरीका लीस्ट काउंट का। तो लीस्ट काउंट का जो सबसे छोटा तरीका है वो है, तो जब अभी नोट्स बनाओ ना तो उसमें लिखना
कि लीस्ट काउंट के दो तरीके हैं, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये डाटा दिया है तो ये वाला तरीका लगाऊंगा और ये वाला डाटा दिया है तो ये वाला। पहले दिमाग में ये सेपरेट रखना। पता चला कि ये डाटा दिए वाला दिए नहीं हो, लग रहे हो बिल्कुल गोली देने के लिए, लग रहे हो इसी के पीछे पड़ गए, जबकि कई बार इससे आंसर जल्दी आएगा, इसी से सही आएगा। तो लीस्ट काउंट के अपने पास दो तरीके हैं और दोनों के ऊपर क्वेश्चन कराएंगे अपन। लीस्ट काउंट का पहला तरीका बड़ा सिंपल सा है, क्या कि जो मेन स्केल है उससे सबसे छोटी कितनी मीजर कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू मेन स्केल से कितनी मीजर कर सकते हो। तो मिनिमम वैल्यू मीजर्ड बाई मेन स्केल। अब पढ़ेंगे आराम आराम से, बिल्कुल प्यार से, हो गई जल्दबाजी। अब हल्का सा भी तेज नहीं भाग सकते अपन। सबसे छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हो मेन स्केल, जैसे 1 mm हो गया, और जो वर्नियर कैलिपर है उसके ऊपर कितने डिवीजन बने हुए हैं, ये देखो, ये वाला देखो, ये वर्नियर कैलिपर के ऊपर कितने डिवीजन, ये है वर्नियर कैलिपर वाला, ऊपर है ये मेन स्केल वाला, ये है मेन स्केल, और नीचे जो खाने बने हुए हैं, डिवीजन बने हुए हैं, ये है वर्नियर स्केल के। अब मेन स्केल और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये दो तरीके अपने पास। उनमें से पहला तरीका है कि लीस्ट काउंट अगर हमें ये दिया गया है कि इसके ऊपर सबसे छोटी कितनी वैल्यू मेजर की जा सकती है। देखो इसके ऊपर सबसे छोटी मैं निकाल सकता हूं, जैसे 1 mm, तो मैंने ऊपर लिखा 1, मिनिमम वैल्यू कितनी निकाल सकता हूं 1, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 10, तो 1/10 mm हो गया इसका लीस्ट काउंट। 1/10 इसका क्या हो गया लीस्ट काउंट, मतलब 0.1 mm, 0.1, मतलब इससे मैं 0.1 mm कैलकुलेट कर सकता हूं। तो लीस्ट काउंट अगर निकालना है तो पहला तरीका क्या है उसका, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लीस्ट काउंट जब लिखो तो ये जरूर लिख लेना कि पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। तो लीस्ट काउंट का पहला तरीका क्या कहता है कि भाई सबसे छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हो मेन स्केल पे, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला लगाओ, अपने पास लीस्ट काउंट आ जाए। सेकंड तरीका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर ज्यादा आते हैं, इसके ऊपर कम आते हैं, लेकिन आते हैं, ठीक है, आते हैं। तो अभी पहले सीरियस हो जाए थोड़ा, अभी बिल्कुल मजाक नहीं कर सकते बीच में भाई, बहुत लंबा टॉपिक है ये। तो देखो लीस्ट काउंट निकालने का दूसरा फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल के डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल के डिवीजन। इधर देखो, पहले अगर डायग्राम को हम ध्यान से देखें, ध्यान सीखो, प्यार से सीखना, बिल्कुल हटाओ इस बदतमीज को, पूरा हटाओ, साफ करते हैं। देखो ध्यान दे रहे हो ना, तो मत जाना बीच में। एक बात ध्यान से देखो, जहां मेन स्केल के 9 डिवीजन है, गिन लो ये 9 डिवीजन है, 10 यहां होते उससे पहले एक, ये 9 डिवीजन है, वहां पर वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है। मतलब ये खाने छोटे छोटे हैं, वर्नियर स्केल वाले खाने कैसे हैं, छोटे छोटे खाने हैं, मतलब 10 वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है वो वो जो 9 मेन स्केल के डिवीजन है उसके बराबर बैठेंगे। दोबारा डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां से यहां तक वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन हो रहे हैं, 10 डिवीजन, और यहां से यहां तक, और इस चीज को पूरी क्वालिटी में देखना तभी जाके दिखाई देगी, ये पता चला धुंधली वीडियो चल रही है, चलने दो, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के हैं, और यहां से यहां तक देखो 9 डिवीजन है मेन स्केल के। तो जहां तक उसके 9 मेन स्केल के डिवीजन है, वहां 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन, देखो ऐसे लिखा हुआ। और ये बात अपन को पता होनी भी चाहिए, और वो क्वेश्चन में देगा कि मेन स्केल के कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड करें। ध्यान से देखो, वर्नियर स्केल के डिवीजन ज्यादा हैं और मेन स्केल के डिवीजन कैसे हैं, कम है। 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन बराबर है 9 मेन स्केल के डिवीजन के, मतलब जहां इसके 9 खत्म होते हैं वहां इसके 10 हो जाते हैं। मतलब वर्नियर स्केल में छोटे छोटे खाने हैं और मेन स्केल के खानों के कंपेयर में वो कैसे हैं, बहुत छोटे हैं। तो यहां इसके 10 खत्म हो रहे हैं, इसके 9 खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमको ये पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड। अच्छा, अगर ये तरीका भी मैं जो बोल रहा हूं
नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना, एक क्वेश्चन करेंगे परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो देखो वन ईयर स्केल के एन डिवीजन, जैसे कि यहां पे 10 है, एन वन ईयर स्केल के डिवीजन बराबर है एम मेन स्केल के डिवीजन के। तो वन ईयर स्केल डिवीजन कितना हो गया, एन का डिवाइड दे दो ये, तो m अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन। अब इसमें से ऐसा करो, इसकी वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, वन ईयर स्केल के डिवीजन का मतलब हो गया m अपॉन एन MSD, यहां पुट कर दो, MSD को इसमें से कॉमन ले लो, क्या आ गया 1 माइनस m अपॉन एन। देख लो एक बार इसको पढ़ो, अभी समझ में नहीं आएगा, कहीं ये सोचोगे अभी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, अभी बस पढ़ लो, एक क्वेश्चन से परफेक्ट हो जाओगे तुम इसके अंदर। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का जनरल फॉर्मूला क्या है, वन मेन स्केल के डिवीजन में से वन ईयर स्केल का डिवीजन माइनस कर दो, कि वन मेन स्केल के डिवीजन का मतलब क्या, और वन ईयर स्केल के डिवीजन, इनको माइनस कर दो। अब कितने के साथ कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, एन वन ईयर स्केल के डिवीजन के साथ एम वाले कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसे 10 किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, 9 के साथ, तो एक वन ईयर स्केल डिवीजन कितना आ गया 9 अपॉन 10, ऐसे यहां पे लिख दो एम अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन, इसको उठा के बस यहां पुट कर देना और हमारे पास ये नया फॉर्मूला आ जाएगा। तो मतलब दोनों को याद रखना है, ये भी याद रखो और ये भी याद रखो, सीधी सी बात है, ये भी याद रखना ये भी याद रखना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वन ईयर स्केल के डिवीजन ज्यादा है जबकि मेन स्केल के डिवीजन कम है, ध्यान रखना इस वाली चीज को। ओके, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस एम अपॉन एन। अभी फॉर्मूला लगाते हैं, सीखते हैं इसको, फॉर्मूला इसको लिख लेना एक बार, पॉज करके अच्छे से लिख लो कि भैया दो तरीके हैं। पहले तरीके में दिमाग में कंफ्यूजन नहीं, पहले साफ साफ सेपरेट करो, ये चीज अलग है ये चीज अलग है। पहले तरीके में क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो तुम मेन स्केल से, कितनी निकाल सकते हो मेन स्केल से, निकालो भाई। अरे भाई मेन स्केल सबसे छोटी 1 mm कैलकुलेट कर सकता है, 1 लिख दो। वन ईयर स्केल पे कितने खाने बने हुए, कितने डिवीजन है 10, लगा दो 1/10। अब ये दूसरा तरीका आ गया, क्या, वन मेन स्केल के डिवीजन से वन ईयर स्केल का डिवीजन माइनस कर दो, तुम्हारे पास लिस्ट काउंट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये हमको पता होना चाहिए कितने के साथ कितने कोइंसाइड होने चाहिए, अगर ये नहीं पता तो ये तरीका काम नहीं करेगा, पता होना ही चाहिए। तो यहां से वन ईयर स्केल के डिवीजन का एक का मतलब निकालो, यहां पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा, तो मतलब ये एक नया फॉर्मूला तुम्हारे पास हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा, देखो इफ n बराबर 10, n बराबर 10 का मतलब मेरे यहां पे है वन ईयर स्केल का डिवीजन, m बराबर 9 मतलब ये किसका है, मेन स्केल का डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन का मतलब है 1 mm, एंड देन फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ। देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद करो, लीस्ट काउंट बराबर वन मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस एम अपॉन एन, 1 माइनस एम अपॉन एन। वन मेन स्केल का डिवीजन कितने mm बताता है, 1 mm, 1 माइनस एम अपॉन एन, एम की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 10, तो कितना आ गया 1 इंटू 10 माइनस 9, 1 अपॉन 10, किस में आ रहा है आंसर, mm में आ रहा है, क्योंकि ये mm में मैंने पुट किया है, तो ये आ गया 0.1 m। जो यहां पुट करोगे उसी में आंसर आएगा, अगर ये सेंटीमीटर में पुट करोगे सेंटीमीटर, अगर ये mm में पुट किया तो mm, तो ये हो गया 0.1 mm। ये हमारे पास तरीका होता है कि एक mm का भी 10वां पार्ट 0.1 mm सबसे छोटा कैलकुलेट कर सकता है, ये है इसका लीस्ट काउंट। ये जो वन ईयर कैलिपर है हमारे पास नॉर्मली यही वाला वन ईयर कैलिपर होता है, लेकिन सबसे पहले क्या आना चाहिए, लीस्ट काउंट निकालना। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, कितने के साथ कितने को इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वन ईयर स्केल के डिवीजन अलग होते हैं और मेन स्केल के डिवीजन बिल्कुल अलग होते हैं, तो दोनों के डिवीजन अलग अलग होते हैं, इसलिए अपन को ये पता होना चाहिए कितने के साथ कितने को इंसर्ट कर रहे हैं। ओह, समझना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो कितने के साथ कितने को इंसर्ट कर रहे हैं, तो लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला ये आ गया, कॉमन ले लो। अब समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, और प्रैक्टिस के साथ तो भाई बिल्कुल परफेक्ट हो ही जाओगे, ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं, यहाँ पे खास प्रैक्टिस होनी चाहिए बस चीज की। तो ये हुआ लीस्ट काउंट के बारे में भाई। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, चलो रिवाइज कर लेते हैं। लीस्ट काउंट करता क्या है, सबसे छोटी कितनी वैल्यू कोई मेजर कर सकता है, ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए। और निकलता कैसे है, दो तरीके हैं, दो तरीके क्या, मेन स्केल में सबसे छोटा कितना मेजर हो सकता है और वन ईयर स्केल में कितना डिवीजन है, आ गया 0.1 mm। और मेरे पास दूसरा तरीका भी है, कितने कोइंसाइड हो रहे हैं वो पता होना चाहिए अपन को, कोइंसाइड होने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दो अगर पता है तो, बस इतना सा काम है अपना। देखो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, इससे भी 0.1 mm आ रहा है तरीके से, इससे भी 0.1 mm आ रहा है ना। तो अगर ये टॉपिक कर लिया मतलब अलग ही इंप्रेशन पड़ता है इससे,
क्योंकि ये क्या है, समझ में कम आता है, थोड़ा सा दिमाग में बैठता कम है, बार बार हम पढ़ रहे हैं, डाउट आ रहा है, तो एक बार इसके ढंग से नोट्स बन जाए तो उससे बार बार तुम पढ़ सकते हो। तो जो भी बातें अपन कह रहे हैं एक एक बार लिख जरूर लेना ढंग से। और मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर इसके, और जेई और नीट के अंदर। एडवांस में तो थोड़े ज्यादा अच्छे आते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे अपन। और एक बात पहले क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर अपन जेई नीट के हिसाब से क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर अपन को इसके सेकंड पार्ट के अंदर जेई एडवांस तक के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अगर जेई एडवांस तक का देखना है तो हमें दूसरा लेक्चर भी देखना होगा। और इसके अंदर जेई नीट का सारा कंप्लीट है मामला, प्रीवियस ईयर के टाइप के भी क्वेश्चन, उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, देखो ईमानदारी से वही प्रॉपर तरीका लगाओ, कितने कोइंसाइड हो रहे हैं, एम की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, तुम तो कोइंसाइड वाले तरीके से लगाओ पूरा, और मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पूरा तरीका अपन को मेजर करना है ढंग से। तो आराम से पॉज करो और कैलकुलेट करो, जल्दबाजी नहीं, पॉज करो और कैलकुलेट करो। ठीक है, कर लेते हैं, कर लिया होगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल, मतलब 1 मेन स्केल का डिवीजन हमें 1 mm बताता है। 1 मेन स्केल का डिवीजन हमें क्या बताता है, 1 mm। इन बातों को लिखा करो ऐसे, देखो बहुत सही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 16 20 इक्वल डिवीजन और वर्नियर स्केल विद मैच 16 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 20 जो वीएसडी हैं वो कोइंसाइड होते हैं किसके साथ, 16 मेन स्केल के डिवीजन के साथ। अब या तो तुम्हारा मन करे तो लगा दो भाई, लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD 1 माइनस m अपॉन n। m की वैल्यू मेन स्केल के डिवीजन, n है 1 ईयर स्केल के डिवीजन, वो तो अपन को पता ना किसके डिवीजन क्या है। तो लीस्ट काउंट का सीधे फॉर्मूला लगाओ, लीस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल का डिवीजन, पहले फॉर्मूला लिखो प्रॉपर, 1 माइनस मेन स्केल के डिवीजन अपॉन 1 ईयर स्केल के डिवीजन। 1 मेन स्केल का डिवीजन हो गया 1 mm, 1 माइनस मेन स्केल पे कितने डिवीजन, 16, एन 20 1 ईयर स्केल के डिवीजन हो गए, तो 20 माइनस 16 कितना हो गया, 4/20। इसको सॉल्व कर लेते आ जाएंगे, ये 0.2 mm। तो हमारा आंसर क्या है, 0.2 mm। सॉल्व कर लो आराम से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना, आराम से सॉल्व कर लो, 2.2 mm आ रहा है अपने पास। तो बिल्कुल देखो, अब देखो जी 2010 का क्वेश्चन बिल्कुल सीधे लीस्ट काउंट निकलवाया, उसने कुछ किया भी तो नहीं है। क्या लेवल है क्वेश्चन का, केवल हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए लीस्ट काउंट का, कि किसके साथ कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, ये वाली बात अपन को अच्छे से पता होनी चाहिए, इतनी सी बात। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो पॉज करो और इसको करो, इसको ट्राई करो। हुआ। अब चलो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। while measuring the diameter of a sphere, wow very good, with a vernier caliper main scale reading। ओहो, देखो पहली बात इस क्वेश्चन में देखो तो दो चीजें पूछी हैं, एक लीस्ट काउंट एक डायमीटर। तो डायमीटर अभी हमको निकालना नहीं आता है क्योंकि हमें रीडिंग पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, लीस्ट काउंट के, इतना तो आता है ना, ये तो कर सकते हैं। जब रीडिंग सीख जाओगे तो बाद में दोबारा करना है इस क्वेश्चन को, जब रीडिंग निकालना सीख जाओ दोबारा कर लेना यार, बहुत बड़ी बात होगी। हाँ लीस्ट काउंट निकालना सीख सकते हो, पहले डाटा देखो यार इसमें क्या है, क्या ये दे रखा है कितने के साथ कितने कोइंसाइड है, ये तो मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है, और वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है, ये वाली चीज अभी तुम्हारे काम की नहीं है, ये चीज अभी मैंने नहीं सिखाई है, ये आगे जाके आएगी, इसको हटाओ, ये गिवन नहीं है तुम्हारे पास। क्वेश्चन में दिया हुआ है बस केवल ये दिया हुआ है कि वर्नियर स्केल कंसिस्ट 20 डिवीजन एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, केवल ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये कुछ दिया हुआ नहीं है, भूल जाओ। ये कब यूज होगा ये वाला डाटा, जब डायमीटर निकलवाएंगे, और वो हम थोड़ी देर के बाद सीखेंगे रीडिंग निकालना। ओके, तो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो हमें दिया हुआ है कि 1 mm मेन स्केल का सबसे छोटी वैल्यू है, ये वो कैलकुलेट कर सकता है, और 20 डिवीजन अपन को दिए हुए हैं 1 ईयर स्केल के ऊपर, ये दिया हुआ है अपन को, आराम से दिख गया सबको। तो बस अपना फॉर्म, लीस्ट काउंट के दो तरीके थे, पहला तरीका 1 MSD माइनस VSD, क्या दिया हुआ है क्या 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस m या n की, कहां दी हुई, अगर इसकी दी हुई है तो मेन स्केल पे कितने डिवीजन को इंसर्ट कर रहे हैं वो हमको नहीं दिया हुआ, m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वो तरीका नहीं लगेगा, तो लगाओ दूसरा तरीका, लीस्ट काउंट बराबर कितने डिवीजन 1 मेन स्केल का सबसे छोटी वैल्यू,
कितने डिवीजन है वर्नियर पे, 1/20, आ गया बस 0.05, ये हमारा, ये है बस छोटी सी पर, इतनी सी बात है। मतलब लीस्ट काउंट दोनों तरीकों से निकला है। अब ये वाली चीज तो भूल जाओ, ये तो बाद में कर लेना, अभी मैं रीडिंग निकालना चाहूँ दोबारा कर लेना, हो जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया हुआ कि कितने के साथ कितने कोइंसाइड कर रहे हैं। अब ये नहीं दिया हुआ तो दूसरा तरीका हमारा लग जाएगा, कौन सा, कि भाई सबसे छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है मेन स्केल, 1 mm दे रखा है, भी गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दिया है। और ये 21 ईयर स्केल। अब ये पागलों वाली बातें मत करना, सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाला तरीका लग गया ये वाला। अरे भाई एम एन और एमएसडी दिया हुआ है तो वो लग जाएगा, नहीं दिया हुआ तो इसका डाटा दे रखा है अपन को। दिमाग चलाने वाली कोई बात थोड़ा ना, ज्यादा हर चीज में होशियारी नहीं। अच्छा, तो यहां तक की बात अपन को समझ में आनी चाहिए, यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए। लीस्ट काउंट के दो तरीके भैया, दोनों तरीकों से सर ने बता दिए। एक तरीका वो था जिसके डाटा दिया हुआ था, ये दूसरा तरीका इसमें उसका डाटा ही नहीं है, तो ये वाला तरीका हमारे पास लगेगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब अच्छा, एक बात बताता हूं कि मतलब मेरा हुआ ताजा ताजा ब्रेकअप, ताजा ताजा अपनी हो गई लड़ाई। हुआ क्यों कि भाई भरतपुर की लड़कियों से अगर कोई ऐसे बोल दे कि भाई ये जो सुंदर लग रही हो, ये मेकअप वेकअप का कमाल है या क्या है, कि भाई तुम मेकअप वेकअप करती हो क्या, बस ये पूछ लो, मेकअप करती हो क्या, अलग ही एटीट्यूड, अलग ही एटीट्यूड में जवाब आते हैं, नो इट्स नेचुरल। मतलब हद है, तुमने पूछा कि मेकअप करती हो, इट्स नेचुरल, तो भाई मैंने भी पूछ लिया कि मेकअप करती हो क्या तुम, उन्होंने कहा इट्स नेचुरल, उसने बोला प्यार से इट्स नेचुरल, मैंने कहा बहन कर लिया मेकअप, अच्छी लग जाएगी, क्या हो जाएगा। मतलब अलग ही लेवल से स्टाइल माननी है उनको, तो मेकअप कर लो, बुरे लग रहे हो तो शर्माने वाली बहुत बात है। एक तो हुआ ही, दूसरा दूसरा अलग लेवल वाला, बैठ के साथ में आलू के परांठे खा रहे थे हम बहुत प्यार से। आलू के परांठे किससे खाओगे, अचार से या सॉक्स से, मतलब अलग लेवल की इंग्लिश। अचार से खाओगे सॉक्स से, वाह सॉक्स से खवा दो, धोए तो हुए नहीं, 10 दिन से धोए हुए नहीं, उन्हीं के साथ खा ले। तो सॉस और सॉक्स में कोई अंतर ही नहीं है भैया, चलने दो अपने मन से, चलता रहता है इनका। तो भाई अजीब ही कहानी है की। चलो और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें। चलो और क्वेश्चन करने से पहले एक जहर पॉइंट खाओ, खा के मरना नहीं है, पता चला सर जहर पॉइंट खा के मरना है क्या, ना पढ़ लो बस। इसमें लिखा क्या हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोल देते हैं, ध्यान सुनना। तुम्हें पता है कि वर्नियर स्केल में ज्यादा डिवीजन थे, 10 थे, और 9 मेन स्केल के अंदर थे, ये था। नॉर्मली यही होता है भैया दुनिया के हर वर्नियर कैलिपर के अंदर। लेकिन क्या ये एग्जाम वाले थोड़े ज्यादा होशियार होते हैं, एग्जाम वाले थोड़े ज्यादा होशियार होते हैं, वो क्या कर देते हैं, वर्नियर स्केल के डिवीजन कम कर देते हैं और मेन स्केल के ज्यादा कर देते हैं। ध्यान देखना, अभी तक हमने क्या किया था, कितने के साथ कितने को इंसर्ट कर रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है 10 वर्नियर स्केल के साथ 9 मेन स्केल डिवीजन को इंसर्ट कर रहे हैं। उनको तो न्यूमेरिकल बनाने से मतलब, भैया वर्नियर कैलिपर ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनको तो न्यूमेरिकल बनाने, स्टाइल भी तो मारनी होती है भाई, एग्जाम का लेवल बढ़ाना होता है। वो एग्जाम का लेवल कैसे बढ़ेगा, इनसे बढ़ेगा भैया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 9 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, वो अलग ही लेवल 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 11 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। ऐसे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लेकिन किसमें, जेई एडवांस में, किसके अंदर, जेई एडवांस में। तो ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो जाता है, लेकिन वो एडवांस लेवल पे होगा, नॉर्मली नहीं होगा कि भाई इसके 10 और उसके 11 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। मेन स्केल पे डिवीजन कम होने चाहिए, लेकिन नॉर्मली वो ज्यादा कर सकता है एडवांस लेवल के ऊपर। इसके ऊपर हम अगले लेक्चर के अंदर, इसमें नहीं, अगले लेक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे, जेई एडवांस में आया हुआ, ध्यान रखना इस चीज को। तो इस जो जेड पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है, इस जेड पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि नॉर्मली जो है वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है वो ज्यादा होते हैं, मेन स्केल के डिवीजन कम होते हैं। लेकिन ऐसा उल्टा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है भाई, वो एडवांस लेवल पे जाके होगा। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन इस लेक्चर में बिल्कुल नहीं आने वाला, वो अगले लेक्चर के अंदर आएगा। इसलिए एडवांस तक का देखना है, ये वाली कंडीशन समझनी है, तो उसके अंदर एक एडवांस का क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करेंगे, तब अपने आप समझ में आएगी। तो उस केस में कैसे मेजर करें, इस केस में तो मेजर करना हमको आता है, और इस केस में ही मेजर करना सीखेंगे।
लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए तो कैसे मेजर करते हैं उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, वो हम अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो इसका कोई हम क्वेश्चन नहीं करने वाले, पहले क्लियर कर दूं, अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन ऐसा उल्टा हो सकता है, दिमाग में रखना, लड़ने मत बैठ जाना मेरे से अगले लेक्चर के अंदर, सर ये कैसे हो गया, ये हो सकता है, हम क्या करें, एडवांस है भाई वो, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करो इसी खुशी में, स्टार्ट, पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ, पॉज करो और शुरू हो जाओ। हो गया, तो बस शुरू हो जाओ। लीस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल का डिवीजन 1 माइनस एम अपॉन एन। 1 मेन स्केल का डिवीजन क्या बता रहा है, 1 mm बता रहा है, लिख दो भाई 1 माइनस एम, एम एम क्या है, मेन स्केल के डिवीजन कितने हैं, मेन स्केल डिवीजन है n माइनस 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 1 ईयर के डिवीजन कितने हैं n, अरे यार इतना तो पढ़ लेते हो यार, क्वेश्चन क्वेश्चन तो पढ़ लेते हो, मैं भी इसको पढ़ के सुनाऊं कि भाई 1 ईयर कैलिपर के n माइनस 1 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, मेन स्केल सबसे छोटा 1 mm बताता है, डिस्काउंट निकालो, कर लो भाई सॉल्व। 1 तो गया भाड़ में, n माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन, n से गया n, आ गया 1 अपॉन एन mm। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर किस में पूछा है, सेंटीमीटर में, हमारा आंसर mm में आया है, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। mm को सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 अपॉन n को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, इंटू 10 की पावर माइनस 1 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 1 को नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन 10 m। अरे mm से सेंटीमीटर जाना है, 10 का डिवाइड देते हैं, बस सीधी सी बात है, mm से सेंटीमीटर जाना है, 10 का डिवाइड दे दो, 1 अपॉन 10 m, ये हमारा आंसर। देख लो भाई, नॉर्मल फॉर्मूला है, क्वेश्चन कैसे ही बना सकता है, कितने के साथ कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, कोई फैलने वाली बात नहीं है इसके अंदर, फैल गए साहब ये तो बहुत टफ है, इसमें तो 9 और 10 वैल्यूज दी नहीं है, अरे भाई कैसे भी वैल्यू दे, तू क्या टेंशन ले रहा है, तो ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका मतलब क्या ये तेरे को पता होना चाहिए, फालतू में दिमाग अपन को चलाना भी नहीं है फालतू का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो, इसको करो, इसको जल्दी पॉज करो और शुरू हो जाओ। अगर ढंग से क्वेश्चन समझने हैं, इसमें फील लेना है, तो भाई क्वेश्चन खुद करना होगा, करो। हो गया, फॉर्मूला वही है, पिछले वाले का कॉपी क्वेश्चन है, पिछले वाले जैसा ही है, 1 मेन स्केल 1 यूनिट दे रखा है, 1 मेन स्केल का डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन दे रखा है कि भैया 1 यूनिट है, वो mm में सेंटीमीटर में कुछ नहीं दिया, तुम भी यूनिट ही रहने दो उसको, 1 माइनस एम अपॉन एन, एम मेन स्केल का डिवीजन, ध्यान रखना m मेन स्केल का डिवीजन है और n 1 ईयर, अगर याद नहीं तो ऐसे याद कर लो, m मेन याद हो रहा है, m मेन, m से m याद हो रहा है, तो m 1 ईयर स्केल का तो n किसका होगा, 1 m मेन स्केल का तो n किसका होगा, 1 ईयर स्केल का, तो m से m याद रखो, ठीक है। तो मेन स्केल का डिवीजन है n, 1 ईयर स्केल का है n प्लस 1, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, साफ साफ दिखता है, ठीक है। चलो ये पिछले वाले का आंसर है, ठीक है, उस वाले का नहीं, उससे पिछले वाले का, तो इमोशनल मत हो जाना, इसका आंसर ये कैसा आ गया, उससे पिछले वाले का। चलो हो जाओ शुरू, बहुत शानदार क्वेश्चन, शुरू हो जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन करने, देखो अपन को एक कोई एक क्वेश्चन नहीं करना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आज, स्टार्ट हो जाओ। अब हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ना हुआ हो, क्योंकि देखो हर ज्यादातर क्वेश्चन अपन को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो हो सकता है ना हुआ, लेकिन ट्राई तो कर सकते हो ना, ट्राई करने में क्या जा रहा है, मैंने कहा ट्राई करो, आए या ना आए, नहीं आएगा तो अपन कर तो रहे यार। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, 1 ईयर कैलिपर हैविंग 1 मेन स्केल डिवीजन, लिखो पहले कि 1 मेन स्केल, अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो नहीं है जो अपन अभी तक कर रहे थे, ये सीधे सीधे लीस्ट काउंट निकाल लिया, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, ओके, मतलब 0.1 सेंटीमीटर मतलब वही 1 mm, 1 mm निकाल सकता है, लीस्ट काउंट भी दे रखा है, वाओ वेरी गुड, 0.02 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट पहले से दे रखा है भाई ने, तो टेंशन है। अच्छा इफ, अब n और m क्या है, जरा इनको पढ़ो, ये n और m वो नहीं है जो हमने याद किए हुए हैं, उसने साफ साफ कहा यहाँ n और m का मतलब क्या है, पता चला इसने n और m लिख दिए बस सीधे, तुमने समझ लिया मेन स्केल के डिवीजन और 1 ईयर स्केल के डिवीजन ना, पहले पढ़ो, इस क्वेश्चन में दिया है कि ये m और n किस चीज के लिए यूज करना चाह रहा है,
पता चला रट के बैठ के, सर ने बताया एम का मतलब मेन स्केल, वी का मतलब 1 ईयर स्केल। वाह बेटा वाह, रट के नहीं बैठना है। पहले यहां पे हाँ वो ठीक है, नॉर्मली वही है, लेकिन जब उसने कह दिया है वो नहीं है तो काय को ऐप करने फालतू में, पता चला पीछे पड़ गए हम तो वही लेंगे, थमना होता है भाई थोड़ा सा। तो एन 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 बी द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल एंड एम इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर स्केल। ओके, तो जरा एक काम करते हैं, देखो पहले लीस्ट काउंट तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखो, लीस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल का डिवीजन, ये होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। 1 माइनस एम अपॉन एन मत लगा देना, दिया नहीं है, दिया नहीं है। तो देखो, तो 1 मेन स्केल के डिवीजन कितने हैं 0.1। 1 ईयर स्केल डिवीजन अपन को बिल्कुल भी नहीं पता, दूर दूर तक नहीं पता, दूर दूर तक नहीं पता। लीस्ट काउंट है 0.02 सेंटीमीटर। तो 1 ईयर स्केल का डिवीजन बराबर 0.1 माइनस 0.0। देख लो पहले इसको, ऊपर से नीचे तक देख लो, पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, ध्यान देख लो, देख लो पहले क्या क्या लिखा हुआ है, देख लो। 1 मेन स्केल के डिवीजन दिए हुए हैं, लीस्ट काउंट दिया हुआ है, 1 ईयर स्केल का डिवीजन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, चलो सॉल्व कर लो इसको। 0.1 माइनस 0.02 0.08, तो 1 ईयर स्केल का डिवीजन आ गया 0.08 सेंटीमीटर में काम चल रहा है, तो सेंटीमीटर में आएगा, सब कुछ किस में आ रहा है सेंटीमीटर, तो यूनिट भी किस में रहेगी सेंटीमीटर में रहेगी, कोई टेंशन की वाली है नहीं। अब एम और एन क्या है, ओहो ज्यादा जोर से हो गया, हाँ कोई बात नहीं। एम और एन क्या है, एम का मतलब है लेंथ ऑफ 1 ईयर स्केल की, 1 ईयर स्केल है कितना लंबा, ये जो 1 ईयर स्केल है कितना लंबा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एम, और एन भी नंबर ऑफ डिवीजन, इसके ऊपर कितने डिवीजन है वो अपन को दिए हुए हैं। मान लो एक बात हो, जो ये 1 ईयर स्केल है जिसपे डिवीजन बने हुए हैं, यहां देखना 1 ईयर स्केल डिवीजन बराबर, कोई नई चीज आए तो उसको नोट ढंग से कर लेना चीज को, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूं, हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे ले डालेंगे अपन, कुछ नहीं छोड़ने वाले। तो 1 ईयर स्केल का डिवीजन बराबर क्या होगा देखना जरा, लेंथ ऑफ 1 ईयर स्केल कितनी है अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ, पढ़ो ध्यान से फॉर्मूले को। 1 ईयर स्केल के डिवीजन का मतलब क्या है, कि उसकी लेंथ कितनी है और उसके ऊपर कितने डिवीजन यहां पे बने हुए हैं। कॉमन सेंस लगाओ इसके अंदर, मुझे पता थोड़ा दिमाग खराब होने वाला तुम्हारा कि सर ये कौन सा नया फॉर्मूला बता दिया, अरे भाई अब नया टॉपिक आएगा, नए टाइप के क्वेश्चन आएगा तो नए टाइप की चीज आएगी, तो यहां नोट कर लो कि भाई ये भी 1 ईयर स्केल डिवीजन का हम यूज कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं होगा लेकिन यूज होगा। देखो कॉमन सेंस लगाओ, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं वैसे ही मोटा मोटा आइडिया ले रहा हूं, ये 10 सेंटीमीटर का है, 1 ईयर स्केल जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर 10 खाने बने हुए हैं, तो बताओ हर खाना 1 सेंटीमीटर बताएगा नहीं बताएगा, हर जो खाना होगा वो 1 सेंटीमीटर बताएगा, तो वही तो है कि 1 ईयर स्केल के डिवीजन कितने क्या बता रहे हैं, तो कैसे आएगा 1 ईयर स्केल के डिवीजन, जब उसने लेंथ दी हुई है तुमको साफ साफ। एक बात बताओ, दिमाग चलाओ ऐसे चलाओ, एक तुम्हारे पास मीटर स्केल है, तुम्हारे पास एक मीटर स्केल है, ठीक है, उस मीटर स्केल के अंदर, उस मीटर स्केल की जो लेंथ है, उस मीटर स्केल की जो लेंथ है, मान लो तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए 100 mm है, कितने mm है 100 mm, और 100 mm के ऊपर 100 ही खाने बने हुए हैं, कितने खाने बने हुए हैं 100 खाने, तो हर खाना 1 mm बताएगा नहीं बताएगा, तो एक डिवीजन क्या बताता है, ये कॉमन सेंस की बात है भैया, उसकी लेंथ कितनी है, कितने पार्ट तुमने कर रखे हैं, तो एक पार्ट कितना बताएगा वो आ जाएगा तुम्हारे सामने। ये एग्जांपल से तो समझ में आ गया होगा कि 10 सेंटीमीटर का कोई स्केल है, 10 सेंटीमीटर कोई स्केल है, उस पर 10 खाने बना दिए, 10 सेंटीमीटर के स्केल के ऊपर 10 खाने बना दिए, तो एक खाना 1 सेंटीमीटर बताएगा, तो वो कैसा है 10/10 करके आ गया आराम से, कॉमन सेंस की बात। अच्छा ऐसे ही समझ लो, अच्छा एक और एग्जांपल, मान लो 10 सेंटीमीटर का है और उसके ऊपर केवल 5 डिवीजन बने हुए हैं, केवल 5 खाने हैं,
तो एक खाना कितने सेंटीमीटर जाएगा, 2 सेंटीमीटर जाएगा, नहीं बताएगा। एक खाना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तब जाके 10 सेंटीमीटर 5 खाने में कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। तो ये नॉर्मल बातें हैं, याद कर लो, एक नई चीज तुम्हारे लिए। अच्छा, ये फॉर्मूला मेरे को बताना क्यों पड़ा, ये कोई जनरल, ये कोई फॉर्मूला थोड़ा यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पहली बात तो ये कौन सा फॉर्मूला है, तो कॉमन सेंस की बात है। कैसी बात है, कॉमन सेंस की है कि भाई नॉर्मली तो ऐसे निकलेगी। और ये मुझे क्यों लगाना पड़ा कॉमन सेंस, भाई देखना दे क्या रखा है उसने क्वेश्चन के अंदर, एम और एन का उसका मतलब क्या, ये तो मतलब है उसके। तो 1 ईयर स्केल का डिवीजन बराबर एम अपॉन एन, लेंथ ऑफ 1 ईयर स्केल कितनी है, लेंथ ऑफ 1 ईयर स्केल एम अपॉन एन, और ये किसके बराबर आ रही है, 0.08, किसके बराबर आ रही है, 0.08 सेंटी। अब देख लो m अपॉन एन आया 0.08 सेंटीमीटर, तो इसमें से कौन सा m अपॉन एन 0.08 सेंटीमीटर, देख के बता दो जल्दी से। एक साफ दिख रहा है तुम्हें 0.08 सेंटीमीटर, सी वाला साफ दिख रहा नहीं दिख रहा, तो m और n की वैल्यू ये है, जिससे 0.08 आ जाए वही आंसर है अपना। और ये तो साफ दिख ही रहा है, सॉल्व करने की जरूरत भी तो नहीं है, इन तीनों को सॉल्व ही नहीं करना है, ये साफ दिख रहा है जब। तो 1 ईयर स्केल के डिवीजन, पहली बात क्वेश्चन आज ज्यादा होने वाले हैं, तो जबरदस्ती बोर होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ऐसे सैचुरेटेड हो जाए, अरे भाई कितने क्वेश्चन हो गए, कितने लॉजिक हो गए, तो रोक के वीडियो को, जब तुम्हारा दिमाग सही हो जाए थोड़ी देर बाद फिर देखना आगे की वीडियो को। ये नहीं कि लग रहे हैं 1 घंटे के लेक्चर में, 1.5 घंटे के लेक्चर में लगातार लगातार, और फिर दिमाग सैचुरेटेड हो गया क्वेश्चंस के। ऐसे कर सकते हो, लीस्ट काउंट का पोर्शन एक साथ देख लो, रीडिंग निकालना सिखाऊंगा उस पोर्शन को एक साथ देखो, फिर एक एरर सिखाऊंगा उस पोर्शन को एक साथ देख लेना। तो रोक रोक के आराम से वीडियो को देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है अच्छे से, क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चन। अभी तो केवल हम लीस्ट काउंट में फंसे हुए हैं, अभी तो हमको ये नहीं पता कि रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, बिना देखे करो, दोबारा करो। इसके अंदर कुछ और डाटा दिया हुआ था, एम और एन वो नहीं थे जो उनको पता था, इसमें एम और एन अलग है। और एम और एन का जो मतलब है वो ये है, लेंथ ऑफ 1 ईयर स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, से 1 ईयर स्केल का डिवीजन आता है, ये हमको पता है कॉमन सेंस से। बस अगर ये समझ में नहीं आई हो मेरी बात, तो इस वीडियो को, इस गैप को जो तुमने अभी अभी सुना पूरे लेक्चर को, इसको जो समझा रहा हूं मैं, इसको दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन है क्या, है बिल्कुल, हो जाओ स्टार्ट, करो आराम से बैठ के, शानदार क्वेश्चन है। तो आराम से बैठ के कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, ये बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन दिया अपन ने। हो गया, सिंपल है क्वेश्चन, वही है, एक 1 ईयर स्केल डिवीजन है। बस ये बात है कि इसके अंदर डिग्री में मेजरमेंट हो रहा है, एमएम की जगह हम डिग्री यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो उसने कुछ भी किया हो, एमएम देता तो तुम एमएम कर दे, तुम्हें उससे क्या मतलब पड़ रहा है। तो लगाओ लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस, सॉरी 1 माइनस एम अपॉन एन। 1 मेन स्केल का डिवीजन कितना है, हाफ डिग्री, देखो हाफ डिग्री, अब एमएम में होता तो एम डिग्री, 1 माइनस एम अपॉन एन, एम है मेन स्केल, मेन स्केल का कितने हैं 30, 1 ईयर स्केल डिवीजन स्केल डिवाइडेड इनटू 30 डिवीजन इज कौन सा 29 मेन स्केल, 29 मेन स्केल के हैं, और एन होगा इसके 30। सॉल्व कर लो आराम से, सॉल्व क्या करना है इसमें, बहुत टफ कैलकुलेशन है। 1/2 30 माइनस 29 कितना हो गया 1, 1/30, तो ये आ गया 1/60 डिग्री। ये है इसका लीस्ट काउंट, सबसे छोटा कितना मेजर कर सकता है, 1/60 डिग्री मेजर कर सकता है, 1 डिग्री का भी 60 डिवाइड, और 1/60 को 1 मिनट भी बोलते हैं, अगर पहले के लेक्चर याद हो तो तुमको, पहले के लेक्चर यदि याद हो तो मतलब ये 1 मिनट की कैलकुलेशन निकाल सकता है, 1 मिनट एंगल, बहुत छोटा एंगल, ये हम पहले कर चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ना। ओके, तो इसका आंसर है 1 मिनट, इसका आंसर है 1 मिनट, 1/60 डिग्री, वो मतलब ज्यादा ही भयंकर छोटी कैलकुलेशन कर लेता, बढ़िया वाला ही होगा भाई। अच्छा चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसका है सेकंड पार्ट स्टार्ट लेक्चर का। इस लेक्चर के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट कैसे, पहला पार्ट लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन हमने उसके इतने सारे लीस्ट काउंट के ही मेहनत कर डाली, और हमने हर टाइप के क्वेश्चन देखे लीस्ट काउंट कैसे कैसे काम आ सकता है, दोनों तरह के फॉर्मूले हमने यूज करना सीख लिया लीस्ट काउंट के। सेकंड है इसका कि भाई 1 ईयर कैलिपर से रीडिंग कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट तो निकालना सीख लिया, बिना लीस्ट काउंट के रीडिंग भी नहीं निकाल सकते, तो अब सीखना है लीस्ट काउंट के बाद
रीडिंग निकालना, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम इसमें एरर देखेंगे। तो ये 3 पार्ट में पूरा लेक्चर है, अभी तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा भाई, इसलिए ध्यान से एक चीज समझो। अगर बोर हो जाओ तो हर सेगमेंट को अलग अलग देख लेना, लेकिन एक साथ ये नहीं कि जबरदस्ती देखना एक साथ, क्योंकि एक साथ देखा नहीं आना समझ में, सैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि पहली बार पढ़ने में ऐसे ही लगता है ये टॉपिक। तो चलो लीस्ट काउंट में वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे आती है देखते हैं। तो सबसे पहला भैया, पहले चुपचाप लीस्ट काउंट निकालना सीख लो, ये काम चुपचाप आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो सीधे ही हम भैया रीडिंग निकालना सीख दो, बेवकूफ बनने की बात है। अब पढ़ते कैसे हैं स्केल को, पढ़ने का तरीका होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल के डिवीजन। कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था ऐसे, अब समझो ध्यान से। हमें अच्छे से पता है कि मेन स्केल में रीडिंग अलग है, मेन स्केल में जो डिवीजन है वो अलग अलग है। जैसे 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 9 मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों की जो डिवाइडेशन है ये गैप है, ये अलग अलग है। तो तरीका क्या होता है, पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़नी है अपन को। किसकी? मेन स्केल की रीडिंग। देखो कैसे, ये सारा हर पार्ट 1 mm, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो यहां से इसका 0 स्टार्ट है, 1 ईयर का क्वेश्चन में दे रखा है, ये 0 इसका यहां से स्टार्ट है। तो 0 से पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग है? 11 mm है या नहीं है? कितने mm है? 11 mm। ये मेन स्केल की रीडिंग है। 1 ईयर के 0 से पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग आती है वो अपन को चाहिए, वो अपन को चाहिए। एक सेकंड, तो मैं इतनी ये रीडिंग मेजर करनी है, तो मैं ये रीडिंग क्या करनी है? मेजर करनी है। अब मेजर करनी है तो हमको अब ये वाला गैप नहीं पता कि भाई ये कितना होना चाहिए, तो इसको समझने के लिए हम सारा लेंगे इसका 1 ईयर स्केल की डिवीजन। कैसे? मेन स्केल की रीडिंग तो आ गई तुम्हारे पास, मोटा मोटा आइडिया आ गया कि भैया 11 mm तो है, 11 mm तो है। अब ये गैप कितना है ये हमको चाहिए, ये गैप अपन को नहीं पता और ये गैप ही अपन को चाहिए। इसका तरीका है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो निकालना आता है, तो इसका लीस्ट काउंट है 0.1 mm। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm। सेंटीमीटर में भी यूज कर सकते हो, जिसमें यूज करना है उसमें करो। तो 0.1 mm इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, दे रखा है इसमें। हम अब लीस्ट काउंट इतना निकाल चुके हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है भैया, हमें सेंस आदमी में आता है बस लीस्ट काउंट, चाहे वीडियो पूरी नहीं देखी हो लेकिन लिस्ट काउंट आता है अपन को, कोई बात नहीं। लीस्ट काउंट हो गया 0.1 mm। इस बात 1 ईयर स्केल के कौन से डिवीजन? कोइंसाइड डिवीजन। देखो ध्यान से इस चीज को सीखना, इसके खाने अलग हैं और इसके खाने अलग हैं। हमें एक खाना ऐसा होता है 1 ईयर स्केल का जो मेन स्केल के साथ भयंकर वाला कोइंसाइड होता है, बिल्कुल ऐसे ऊपर, बिल्कुल कोइंसाइड होता है। और तो आगे पीछे होंगे, केवल एक ही होगा, देखो कोइंसाइड। देखो ये वाला कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये 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 देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये देखो कर रहा है। देखो इसको मिटाना पड़ेगा, दिख ही नहीं रहा कोइंसाइड। रुको 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 रुको, दोबारा देखो ध्यान से, मन की आंखों से देखो, देखो देखो ध्यान से, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है साफ साफ, और कोई सा कोइंसाइड नहीं कर रहा, सब आगे पीछे होंगे हल्के हल्के। तो अभी पहला है, आगे अभी और सीखेंगे रीडिंग निकालना, पहले इसको देख लो। रीडिंग निकालने का तरीका है, पहले लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है, फालतू में वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट आना चाहिए, आ गया 0.1 mm। अब चाहिए 1 ईयर स्केल के डिवीजन, कितने कोइंसाइड हो रहे हैं? कितने कोइंसाइड हो रहे हैं भैया? 7वां डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, 7वां। तो ये हो गया 7। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 11 प्लस मेन स्केल की कौन सी रीडिंग देखनी है पहले ध्यान रखो, ये क्या हुआ? ओके, अब सबसे पहले क्या देखनी है? मेन स्केल की रीडिंग अपन को। तो 11 प्लस 11 के साथ किसका प्लस करें? लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm। कितने डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं? 7। तो आ गया 11.0.7 मतलब 11.7 mm। कितना एग्जैक्ट आंसर आया है? ये 11.7 mm है। तो हमें रीडिंग कहां तक चाहिए होती है? हमें रीडिंग चाहिए होती है, मैं क्लियर करता हूं एक बात पहले साफ, इस चीज को ध्यान से सुनना, ये चीज आगे जाके काम आएगी। इसको हटा, इधर देखो, हमें जो रीडिंग चाहिए होती है वो कहां तक चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है 0 तक की रीडिंग। हमें ये लेंथ मेजर करनी है। 11 तो साफ दिख रहा है हमको कि 11 mm है, लेकिन ये कितना है ये हमको नहीं पता।
यहां तक रीडिंग है नहीं, इससे पहले पहले खत्म हो रही है हमारी रीडिंग। तो ये कितनी है इसको पता लगाने के लिए हम कोइंसाइड डिवीजन देखते हैं कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसे एग्जांपल के लिए और करते हैं और समझते हैं। देखो हमें रीडिंग मेजर करनी है इस स्केल से, असली 1 ईयर स्केल है हमारे पास, ठीक है, असली है, ध्यान सुनना इस चीज को। ये कोई लेंथ मेजर करी और ये आ रही है इस तरीके से, देखो हमें कितनी लेंथ चाहिए उसको देखो, यहां तक तो मेन स्केल दिख ही रहा है अपन को, यहां तक तो मेन स्केल पे दिख ही रहा है, हमें ये लेंथ और चाहिए, ये 0 है ना, यहां तक की लेंथ ये और चाहिए। क्योंकि अगर देखो पहले मेन देख लेते हैं, मेन स्केल पे कितनी है, 21, 22, 23, 24, 25, ये 25 है, 25 mm और 26 mm के बीच में कोई रीडिंग है, क्योंकि अगर 26 तक ही होती तो मुझे 1 ईयर कैलिपर की जरूरत क्या थी। हमारी रीडिंग जो है वो 25 और 26 के बीच की है, 25 और 26 के बीच की है, तो मतलब ये रीडिंग अपन को चाहिए। ये रीडिंग लाने का तरीका क्या है, हमें इसमें कोइंसाइड देखने कौन से हैं, कोइंसाइड कोइंसाइड कोइंसाइड, देखो इसमें कौन सा है, ये देखो ये वाला कोइंसाइड कर रहा है 7, जिसपे 7 लिखा हुआ है ये कोइंसाइड कर रहा है, 7 लिखा हुआ है वो कोइंसाइड कर रहा है। खाना कौन सा है, अभी रुक जाओ, दोबारा मेन स्केल पे कितना आ गया 25, मेन स्केल पे कितना आ गया 25 प्लस कौन सा खाना कोइंसाइड कर रहा है वो देखो, 7 तो लिख रहा है, खाना कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14वां खाना है। खाने गिनने हैं, ये लिखा हुआ नहीं देखना, पता चला ये लिख रहा है तो वही खाना है ना भाई ना, तुम तो खाने गिनो बच्चों की तरह बैठ के, ये 0 है तो 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे गिनो बच्चों की तरह, 0 यहां लिखा हुआ है तो ये 0 है, इसको छोड़ो, इसके आगे खाने देखो 1 2 3 4 5 6, बच्चे तो इसी में कंफ्यूजन है पहला किसको गिनना है, कि पहला इसको गिने या इसको गिने, अरे 0 के बाद एक आता है, 0 तो यहां लिखा ही हुआ है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.05, ये क्वेश्चन में दिया है तो इसलिए हम फालतू हेडिंग नहीं लेंगे, अभी लीस्ट काउंट निकालना हमको आता है, हम बहुत अच्छे से सीख गए, हमको कोई जरूरत है नहीं, हमें बड़े होशियार, तो इसको सॉल्व कर लो, आगे हमारे पास 25.7 mm, इस तरीके, क्योंकि ना ये 25 है ना 26 है, उसके बीच में कोई रीडिंग है, कौन सी रीडिंग है 25.7 है, ये रीडिंग अपन को चाहिए। रियलिटी में तो ये सब होता है भाई, ये रियलिटी है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी रियलिटी कैसे निकालते हैं, तो अब शायद इस बात में कंफ्यूजन नहीं होगा कि रीडिंग कैसे निकालते हैं। दोबारा पहले मेन स्केल पे देखो 0 से पहले कितना आ रहा है, 1 ईयर स्केल का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, केवल एक ही कोइंसाइड करेगा, भयंकर वाला, सबसे भयंकर वाला जो कोइंसाइड करे वो चाहिए अपन को, भयंकर वाला, भयंकर 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 भयंकर, हाँ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, इनटू 1 ईयर स्केल का डिवीजन, यानी 1 ईयर स्केल का जो भी अपना लीस्ट काउंट आ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो डिवीजन के साथ, हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग आ जाएगी मेन स्केल रीडिंग से प्लस करके, ये तरीका है। तो असलियत में क्या होता है वो हमने सीख लिया, लेकिन कई बार क्या है बुक वाले क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बना देते हैं। अच्छा पहले इसको और देख लो, इसको देखो 0 से पहले कौन सा है, 0 से पहले है ये देखो 10 तो यही है ही, 1 2 3 4 5 6 5 6 6, 0 से पहले कौन सा आ रहा है 6 वाला आ रहा है, ये 0 से पहले आ रहा है 6 वाला, 11 12 13 14 15 16, ये आ रहा है 6, तो ये हो गया 16, ठीक है 16 प्लस अब कितने mm, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो अपन को देखना है, कौन सा खाना कोइंसाइड कर रहा है, देखो दूसरा वाला खाना बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है परफेक्ट वाला, तो कितने mm है इसका लीस्ट काउंट दे रखा है 0.1 mm, कौन सा खाना कोइंसाइड कर रहा है दूसरा वाला, तो 16.2 mm, तो ये तो असलियत में जो होता है ये वो है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बुकिश, ऐसा डायग्राम बना हुआ आता है, मतलब अगर कोई भी शीट वीट सॉल्व करोगे उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए भाई ये वाले डायग्राम बना रखे हैं प्यारे प्यारे सस्ते वाले, असली डायग्राम नहीं है, असली डायग्राम तो मैंने तुमको दिखा दिया कैसा होता है, लेकिन ऐसे डायग्राम बना रखे हैं, तो इनमें कैसे रीडिंग फाइंड आउट करें, तो भैया जैसे पहले फाइंड आउट करी थी ऐसी करनी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात समझाने की है, मतलब कोई खास बात है नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए क्या कि ये जो डायग्राम आते हैं इनमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, मैं उसको क्लियर कर दूं क्या, अगर इनको ना बताऊं तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, अब बता रहा हूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो पहले बता रहा हूं किस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें हमको रीडिंग चाहिए, ठीक है रीडिंग चाहिए, तो एक काम पहले तुम्हें करना है, लीस्ट काउंट खुद निकाल लो बैठ के चुपचाप, मेरे को नहीं आता लीस्ट काउंट निकालना, लीस्ट काउंट खुद निकालो, मेरे को क्या बताना है जरा ध्यान से देखना, ध्यान देखो, जैसे मान लो इसमें कौन सा कोइंसाइड कर रहा है पहले वो देखो, कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है देखो ध्यान से, और ये काम अच्छी क्वालिटी की वीडियो में होगा, पता चला तुम्हारी धुंधली सी चल रही है वीडियो, मेरी शक्ल भी ढंग से नहीं दिख रही, खाने कहां से दिखेंगे तुमको, ध्यान से देखो बिल्कुल प्यार से, नहीं दिख रहे तो मैं बता रहा हूं भरोसा रखो मेरे ऊपर, देखते हैं, भरोसा है ना तभी देख रहे हो वीडियो, देखो ये वाला खाना कोइंसाइड कर रहा है, देखो ये वाला,
अभी तू को भाग यहाँ से, ये वाला खाना कोइंसाइड कर रहा है, देखो ये वाला दिख रहा होगा ध्यान से, देखो पेन चलाता हूँ, ये वाला खाना कोइंसाइड कर रहा है, ध्यान से देखो, है ना, है ना, है ना, है ना। नहीं दिख रहा तो मेरे पे भरोसा रखो, एक करेगा। हर शीट में क्वेश्चन इसी के ऊपर होता, ऐसे होता है। तो देखो कौन सा खाना नंबर है ये, वो हमको गिनना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये है छठा खाना। कौन सा खाना कोइंसाइड कर रहा है, छठा खाना। अच्छा, मेन स्केल की रेटिंग कितनी है, 10 mm तो ये हो गई, 11 12 13 14 15 15 15 mm तो हो गई ये, प्लस 6वां हो गया खाना। लीस्ट काउंट कर दो, मल्टीप्लाई, निकालते रहना इसका लीस्ट काउंट। देखो कितने के साथ कितने कोइंसाइड कर रखे हैं, दे रखा है m और n दे रखा है, और सबसे छोटी वैल्यू 1 mm है, सबको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मान लो 0.1 mm आ गया हमारा, तुम निकालते रहना आराम से बैठ के। तो 15 प्लस 0.6, तो आंसर है 15.6 mm ये। अच्छा, अब मैं इसमें क्या कर रहा था, कंफ्यूजन हो जाता है, बताता हूं। मैंने पिछले वाले में क्या कहा था, कंफ्यूजन का ध्यान रखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने पिछले वाले में कहा था ये 0 लिखा हुआ है, हटा देता हूं, पहले सारा साफ कर देता हूं। यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो 0 के बाद ही तो आएगा 1 2 3 4, ऐसे तो खाने गिनोगे। 0 हो गया, ये तो 0 है, खाने यहां से गिनने 1 2 3 4 5 ऐसे गिनने, 6 ऐसे खाने गिनने। अब यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, सर इसको तो 0 मानेंगे पहले वाले को, तो पहली बात है इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, कौन सा 0 है, तो इसमें तुम्हें कैसे खाने गिनने हैं, यहां से 0 मानना, इसको 0 मानना, इसको इस लाइन को 0 मानना है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर ऐसे फर्जी डायग्राम बना रखे, नकली डायग्राम बना रहे, तो यहां से 0 मानना और गिनना 1 2 3 4 5 6 ऐसे। दोबारा 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 क्या बोला मैंने, उन जो असली वाले डायग्राम थे उसमें 0 देता है, तो हमें दिक्कत है ही नहीं कि 1 कौन सा होगा, 2 कौन सा होगा, 3 कौन सा होगा। लेकिन हर शीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन डाल रखें। अब ये असली डायग्राम तो है नहीं, वहां तो लिखता है 0 कौन सा, 1 कौन सा, 2 कौन सा है। तो यहां कैसे गिनना है, तुमको इसको 0 मानना है, इसको, और यहां से गिनना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनना है। पहली वाली को पहली, दूसरी वाली को दूसरी, ऐसे मानना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि शीट में आंसर इसी से लिखा हुआ है। ये थोड़ा एक बुकिश तरीका है कि बुक में ऐसे लिखते हैं वो। ठीक है, तो आराम से लीस्ट काउंट निकालो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीस्ट काउंट आ गया 0.1 mm, आ गया 15.6 mm। ये अपने आप करते रहो बैठ के, खुद निकालो, सॉल्व करो। चलो कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब ठीक है, खुद निकालो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। अगर तुम्हें ज्यादा क्लियर ना दिख रहा हो तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो हम आपको बता देते हैं। तो भाई इसमें पहला नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा चौथा पांचवा छठा वाला कर रहा है, इसमें भी छठा वाला कर रहा है, और कोई सा नहीं कर रहा। ठीक है, तो खुद कैलकुलेट करते रहना, क्या करोगे, टाइम पास करो। ये भाई ये बहुत सिंपल जे 2005 का है बच्चा क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन। चलो इसको तो सॉल्व कर, इसको क्या सॉल्व करें, खुद सॉल्व करोगे, होमवर्क है, ये होमवर्क है, मैं सॉल्व नहीं करने वाला इसको। जे 2005 का बिल्कुल एक नंबर का बच्चा क्वेश्चन है, पूछी क्या जाना देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, हिंट दे देता हूं, खुद सॉल्व करना। दी साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाई वर्नियर कैलिपर, 10 डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर कितने के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं भैया, इतने के साथ, 1 ये सब दे रखा है। बताओ ये लीस्ट काउंट का झमेला है नहीं है, सारा का सारा, इस सारा का सारा लीस्ट काउंट का झमेला है नहीं है, सब कुछ लीस्ट काउंट के बारे में बातें कर रखी है। तो लीस्ट काउंट तो भैया हम निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, लीस्ट काउंट अपन निकाल लेंगे, आ जाएगा बढ़िया वाला। और ये 9 और 10 वाले होते हैं, इनका 0.1 mm ही आता है, इनका कितना आता है 0.1 mm, 0.1 mm। ओके, अब ध्यान सुनना, दी मेन स्केल रीड 10 mm, 10 mm वो कैलकुलेट कर देता है मेन स्केल, प्लस फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड, पहला वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें कर दो लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास आ गया 10 प्लस 0.1 मतलब 10.1 mm, तुम्हारे पास आ गई रीडिंग, साइड आ गई तुम्हारे पास क्यूब की, ये क्यूब की तुम्हारे पास साइड आ गई। मास ऑफ द क्यूब दे रखा है, मास दे रखा है, वॉल्यूम निकाल लोगे, क्यूब का वॉल्यूम तुमको आता है ए क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी यूज हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने बता रखा है कैसे सॉल्व करना होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से डिवाइड देना, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात कि इसका जो मेरा काम है वो केवल ये निकालना था, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी घुसेड़ दिया उसने और ये भी लगा दिया, तो इसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देना पूरा पूरा। मेरा काम ये बताने था रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो उसने पहले तो लीस्ट काउंट निकाल लो भाई, अब इस चीज में मैं मेहनत नहीं कर सकता, ये हमने पहले अच्छे से कर रखा है, लीस्ट काउंट निकालना, कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, किसने के साथ कर रहे हैं, और सॉल्व कर लेना 0.1 mm जैसे आ गया अपने पास,
ये सब ऐसा क्वेश्चन, पहला वाला ही क्वेश्चन जो था लीस्ट काउंट का वो यही था, पहला लीस्ट काउंट क्वेश्चन यही था। अब इसमें क्या कर दिया नया कि भाई कितना कोइंसाइड कर रहा है वो बता रहा है। मेन स्केल पे 10, 0.1 mm लीस्ट काउंट है और 1 वाली कोइंसाइड कर रही है, तो ये तरीका होता है रीडिंग निकालने का। तो रीडिंग ऐसे तो निकलती है, रीडिंग बराबर दिस। रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू 1 ईयर स्केल के डिवीजन, ये आना चाहिए। तो ये तरीका है, इसको देख लेना, सॉल्व करते रहना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, राउंडिंग ऑफ भी लग रही है इसमें, सब लग रहा है इसके अंदर, राउंडिंग ऑफ भी, सिग्निफिकेंट फिगर भी, तो इसलिए देख लेना। ओके, तो मतलब मैं पिछले क्वेश्चन से क्या बताना चाह रहा था कि सबसे पहले मैंने देखो तुम्हें लीस्ट काउंट निकालना सिखा दिया, ठीक है, वो अलग चीज हुई। 1 ईयर कैलिपर पे रीडिंग पढ़ना कैसे होता है, रियलिटी में कैसा होता है वो मैंने तुमको बताया कि रियलिटी में ऐसा दिखेगा, एक कोइंसाइड करेगा, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है उसको देखो ध्यान से, कोइंसाइड करने के बाद लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करो, मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है जीरो से पहले, उसको देखो और सॉल्व कर लो। फिर उसके ऊपर मैंने लास्ट वाला, अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है वो इसलिए कराया है कि वो लैंग्वेज में कैसे देता है कि कितनी कोइंसाइड कर रही है, क्या कर रही है। तो मैंने अभी 2 सेगमेंट अपने कर दिए खत्म। कौन कौन से 2 सेगमेंट खत्म किए मैंने, पहला सेगमेंट किसका था, लीस्ट काउंट का। दूसरा सेगमेंट पढ़ते कैसे और न्यूमेरिकल में कैसे देगा कि भाई इतनी मेन स्केल रीडिंग है और इतने 1 ईयर कैलिपर के जो कोइंसाइड कौन सा वाला डिवीजन कर रहा है वो अपन को देगा। अब अपन को बात करनी है 1 ईयर कैलिपर के अंदर कौन कौन सी एरर हो सकती हैं, ये एरर का यहां पे मतलब क्या है वो अपन को समझना है। तो भाई देखो, दुनिया के किसी इंस्ट्रूमेंट में भी एरर हो सकती है, अगर कोई एरर नहीं है तो 0 एरर, और अगर एरर है तो वो होती है 2 टाइप की, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। पॉजिटिव 0 एरर बोलो या नेगेटिव 0 एरर, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो पहले एरर होने और ना होने का मतलब क्या है, तो पहले डायग्राम देखो इसको फिर से, तुम्हें बिल्कुल क्लियर देखना होगा अच्छी क्वालिटी में, नहीं तो ये कोइंसाइड तुमको नहीं देखेगा। देखो 1 ईयर का 0 आ गया, देखो ध्यान से, 1 ईयर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 देखो एक ही लाइन पे आ रहा है, एक ही लाइन है ना, साफ साफ दिख रहा है, एक ही लाइन पे आ रहा है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो दिख जाएगा, ये दोनों एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहे हैं, आगे पीछे नहीं है, तो इसको बोलते हैं नो एरर। भैया कोई एरर नहीं है तेरे अंदर, तो बढ़िया वाला स्केल है, बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी कंपनी का, मेड इन जापान, अरे बढ़िया वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं तो बढ़िया क्वालिटी का है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं निकालना। लेकिन भाई हम कितनी अच्छी क्वालिटी का खरीद लाए, ये बदतमीज पेपर वाला थोड़ा ये काम करेगा, वो तो एरर देगा क्वेश्चन के अंदर, वो तो जबरदस्ती घटिया स्केल खरीद के लाता है, उससे कैलकुलेशन नहीं होती तो पेपर में छाप देता है, तो भाई हमें तो करनी पड़ेगी। तो हमारे तो भाई एरर आएगी, बिना एरर के भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव एरर का क्या है, जरा देखना, अगर 0 1 ईयर स्केल की इधर सरकी हुई है, उसके 0 के ऊपर तो कोइंसाइड है नहीं, अब किधर सरकी हुई है, इधर या इधर, ये देखना है। अगर यहां पे इधर की तरफ सरकी हुई है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ऐसे समझ लो, पॉजिटिव एक्स में, ऐसे समझते हैं, याद हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव एक्स में सरकी हुई है 1 ईयर स्केल की 0 तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर, और यदि वो दूसरी साइड सरकी हुई है 1 ईयर स्केल की 0 उसके नेगेटिव एक्स की तरफ, तो नेगेटिव एक्स की तरफ है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। तो 0 एरर एक तो जिसमें कोई एरर ही नहीं है, कोई एरर है ही नहीं क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं 0 के ऊपर 0, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर फाइंड आउट नहीं करनी। लेकिन समस्या तो ये है कि कोई जरूरी नहीं कि 0 एक दूसरे के ऊपर हो, तो बदतमीजी कर सकता है, उसकी मर्जी। हम पेपर को टफ बनाना है, क्वेश्चन को टफ बनाना है, वो कुछ भी करेगा, घटिया स्केल खरीद के लाएगा, फिर कहेगा एरर आ रही है मेरे अंदर, तो मैं क्या करूं, अच्छा वाला खरीद ला, परेशान करने वाली बात है, छोड़ो। तो अगर ये पॉजिटिव एक्स में सरका हुआ है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर, और अगर ये इधर साइड सरका हुआ है नेगेटिव एक्स की तरफ तो उसको बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। इस पॉजिटिव नेगेटिव से याद कर लेना, 1 ईयर स्केल वाला पॉजिटिव एक्स में सरका हुआ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में सरका हुआ है नेगेटिव, इस तरीके से याद हो जाएगा थोड़ा। अब एरर कैलकुलेट कैसी होती है, तो दोनों का तरीका है थोड़ा अलग अलग। पॉजिटिव एरर को अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव को अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो ज्यादा काम आएगी वो होगी पॉजिटिव एरर, हमारे जो ज्यादा काम आने वाली एरर है वो कौन सी है, वो है पॉजिटिव एरर। नेगेटिव एरर हमारे कम ही काम आती है, लेकिन हम निकालना दोनों सीखेंगे कि पॉजिटिव एरर कैसे कैलकुलेट होती है और नेगेटिव कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, ध्यान से ध्यान देखना, बोर हो गए हो, दिमाग सैचुरेटेड हो गया हो कि भैया लीस्ट काउंट निकालना सीखा, ये तो बाद में वीडियो देख लेना, ये बची हुई, लेकिन एक साथ देख के जैसी झामझोल मत कर लेना दिमाग के अंदर कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो लंबा है ही, क्योंकि 1 ईयर कैलिपर जैसा अच्छा टॉपिक है, और वो भी इसमें कंप्लीट नहीं होगा,
अलग क्वेश्चन और करेंगे एडवांस के, बड़ी समस्या। तो कैलकुलेट पॉजिटिव जीरो एरर, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके अंदर हमें वो देखना है कि कितनी वैल्यू वो दिखा रहा है, मतलब इसमें हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। एक बात बताओ, एक बात ध्यान से बताओ, तुम अभी वर्नियर कैलिपर पढ़ना तुमने जैसे जैसे सीख लिया, जैसे जैसे कि भैया मेन स्केल पे कितनी रीडिंग है प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल के डिवीजन। तुम क्या करते थे, यही एक्स्ट्रा लेंथ तो कैलकुलेट करते थे, ये कितना है, इसका वर्नियर स्केल के 0 तक कितनी रीडिंग एक्स्ट्रा बैटरी, वो तो कैलकुलेट करते थे। वही यहां कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल जैसे मेन स्केल पढ़ते थे, जैसे पहले रीडिंग पढ़ते थे, सेम टू सेम पढ़नी है। दिमाग चलाना नहीं है, फालतू का दिमाग चलाना नहीं है, इतना दिमाग हैवी नहीं है हमारे पास। इसको ये मानो ये कोई रीडिंग है, इसको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, देखो 0 से पहले कितना आ रहा है मेन स्केल का, 0। पहले 10 आता था, 11 आता था, अब कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 से पहले वाली रीडिंग देखते हैं ना, 0 है, प्लस लीस्ट काउंट कितना है, मान लो 0.05 mm दे रखा है। कितना दे रखा है, 0.05 mm दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब वही देखना है कि कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है उसमें ढूंढ लो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मेरे को जो सबसे ज्यादा कोइंसाइड लग रही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाली कोइंसाइड कर रही है। तो ये कौन सा खाना हुआ वो अपन को देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खाना है, 12 का मल्टीप्लाई। नॉर्मल ऐसे रीडिंग निकालते थे, नहीं निकालते थे, ऐसे तो रीडिंग निकालते थे। वही रीडिंग निकालनी और वही है पॉजिटिव जीरो एरर। जो नॉर्मल हम रीडिंग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ो, आ जाएगी पॉजिटिव जीरो एरर। मान लो जैसे ये स्केल है, कोई हमारे पास जैसे ये स्केल है, अभी तो गंदा सा स्केल है, दिख भी नहीं रहा साफ साफ, तो हमें इसमें रीडिंग पढ़नी है। तो देखो पहले लिख के आ रहा है उसको पढ़ लो। स्टार्टिंग में जितनी वैल्यू दिखा रहा है वही पॉजिटिव जीरो एरर है, जो दिखा रहा है, जो अभी तक तुमने पढ़ना सीखा था वर्नियर कैलिपर में, वही है। रीडिंग पढ़ना तो आता ही है, जहां कोइंसाइड हो रहा है उसे नॉर्मल तरीके से पढ़ लो। तो मेन स्केल पे कितना डिवीजन है, 0। मेन स्केल पे तो 0 डिवीजन ही होगा, क्योंकि उसके 0 से पहले हल्की सी सरका हुआ है। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ये पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो रीडिंग पढ़ना होता है। उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अभी हमने पिछला वाला देख लिया, ये रहा कि हमें ये रीडिंग चाहिए कितनी है, यही तो एक्स्ट्रा बता रहा है, ये पहले से इतनी एक्स्ट्रा बता रहा है लेंथ। ये हमेशा ज्यादा लेंथ बताएगा, हमेशा कि भाई इतनी लेंथ, तो ये हमेशा एक्स्ट्रा बताएगा। तो ये इतनी कितनी है, ये तो पढ़ो मेन स्केल पे कितनी है, 0, प्लस कौन सी कोइंसाइड कर रही है, 12वीं लाइन कोइंसाइड कर रही है, 0.05 से मल्टीप्लाई, ये मेरी पॉजिटिव जीरो है। तो कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं कुछ नहीं बता रहा, पहले ये देखो इसमें कितनी एरर है, उसके बाद आगे सॉल्व करो। पहले खुद देखो इसको अच्छी क्वालिटी में, ऐसे जल्दबाजी में समझ में नहीं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ट्राई करके देखा खुद, क्योंकि खुद ट्राई करना देखो जरूरी है। देखो इसमें एरर निकालते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। ये देखो सरका हुआ है, ये थोड़ा सा सरका हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि जो इसका ये 0 है। अच्छा, ये वो वाला ही असली वाला डायग्राम नहीं है, बुकिश वाला डायग्राम है। बुकिश वाला डायग्राम में इसी को 0 मानना है, इसी को 0 मानना है, पहले बता दी थी बुकिश डायग्राम है ये। क्योंकि उसमें तो 0 लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो या तो 0 लिखा हुआ होगा या नहीं होगा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। 0 लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 2 3 4 आगे से चला लोगे। 0 लिखा हुआ नहीं है तो इसको 0 मानना है, इस लाइन को ध्यान रखना। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि बुकिश डायग्राम में तुम शीट सॉल्व करोगे, उसमें फिर कहोगे कि एक रीडिंग का अंतर आ रहा है थोड़ा सा, तो रीडिंग का अंतर ना आए तो इसलिए ध्यान से दोगे, इसको 0 मान के चलना है तुमको, ठीक है। चलो गिनते हैं, ये तो हो गया 0। अब कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3, तीसरा कोइंसाइड कर रहा है, तीसरा कोइंसाइड कर रहा है, तीसरा। लीस्ट काउंट है 0.1 mm, मैंने तुमको दे दिया, दिमाग चलाना नहीं है फालतू, बहुत हो गया। तो 0.3 mm, ये हमेशा एक्स्ट्रा रीडिंग बताएगा बताएगा। ये पॉजिटिव एरर है, इतनी तो बताएगा ही बताएगा, जब बिल्कुल बंद है तो भी इतनी रीडिंग बता रहा है, मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग है ये। अच्छा चलो, अब इससे कितनी रीडिंग आ रही है, मैंने इससे कुछ मीजर किया और मीजर करने के बाद ये रीडिंग आई, तो देखते हैं कितनी रीडिंग आई, कितनी रीडिंग आई, कितनी आई। जी तो यहाँ देखो ये कितना है, 10 11 12 13 13 13 mm तो हो गई मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 13 mm, 11 12 13। अब उसके बाद वर्नियर स्केल कितने कोइंसाइड हो रहे देखते हैं। ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, डॉट डॉट वाली लाइन पे दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां कोइंसाइड कर रहा है। तो 13 प्लस 8वां कोइंसाइड इनटू लीस्ट काउंट 0.1, तो ये आ गया 13.8 mm। लेकिन 13.8 mm तो गलत रीडिंग है, क्योंकि इसमें तो एरर थी। 13.8 mm तो नॉर्मल रीडिंग आ गई, लेकिन इसमें एरर है। तो एरर कितनी है निकालते हैं,
तो 13.8 mm में कितनी रीडिंग एक्स्ट्रा है? 0.3। तो 13.8 में से 0.3 को माइनस कर दो, हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है, देखो 13.8 तो आई हमारे पास, उसमें 0.3 को माइनस कर दो, जो ज्यादा रीडिंग है, तो 30.5 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अरे कॉमन सेंस चलाओ, देखो कॉमन सेंस क्या, पहले हमेशा 0.3 वो ज्यादा बता रहा है, 0.3 वो हमेशा ज्यादा बता रहा है, नहीं बता रहा? बता रहा है। 13.8 आई, तो मैं पता 0.3 उसने ज्यादा ही बताई होगी, तो उसको कम कर दो। कई बार होता है ना, जैसे हमारी घड़ी हम हमेशा कुछ 5 मिनट आगे रखते हैं ताकि टाइम से पहुंच जाए, हालांकि पहुंचते नहीं है, लेकिन कई बार होता है घड़ी हम 5 मिनट आगे कर लेते हैं कि हमारा स्कूल 9 बजे का है, हमें 9 बजे स्कूल पहुंचना है, तो हम पहले से 5 मिनट आगे रखते हैं घड़ी को, कि जब जब असलियत में 9 बजे, तो वो 5 मिनट पहले, यानी पहले ही 9 बज जाए हमारी घड़ी के अंदर, 8:55 हो रहे हैं और 9 दिख जाए हमारी घड़ी के अंदर, और टेंशन हो जाएगी स्कूल के लिए लेट हो गए। तो मान लो हमें 9 बजे घर से निकलना, तो 8:55 पे 9 बजेंगे, क्योंकि तुमने 5 मिनट आगे की हुई है। 8:55 है असलियत में, लेकिन उसके अंदर कितना आगे है? 5 मिनट। उस तुम्हारी घड़ी में 9 बज गए, तो तुम्हारी एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि 9 बज गए, 5 मिनट मैंने आगे की हुई है, तो 5 मिनट इसमें से माइनस कर दो, तो मेरे पास 8:55 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास फाइनल आंसर है, आ गया मेरे पास कुछ 13.8। मुझे पता है 0.3 इसमें ज्यादा है, तो नई रीडिंग एग्जैक्ट रीडिंग कितनी होगी? 13.5 mm। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये होता है पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का तरीका। अब नेगेटिव जीरो एरर, हालांकि नेगेटिव जीरो एरर ज्यादा काम नहीं आने वाली है, इसका तरीका बिल्कुल अलग है निकालने का, हमारे काम पॉजिटिव जीरो एरर ही ज्यादा आएगी। ठीक है, और उसी के क्वेश्चन बनते हैं, इसके कोई खास क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है, लेकिन निकालना आना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, बदतमीजी कर दे पेपर वाले, कोई भरोसा नहीं होता बदतमीजी, इसलिए हम भैया सब कुछ करेंगे। इसका तरीका अलग है, ये बिल्कुल अलग है। इसमें ये जीरो किधर होती है? इधर की तरफ सरकी हुई होती है। अब कितनी सरकी हुई है, कितनी नेगेटिव एरर है, कितनी एरर यानी कितनी रीडिंग ये कम बताएगा हमेशा, वो अपन को देखना, ये हमेशा इतनी कम रीडिंग बताएगा। तो इसका एक तरीका है, क्या? पढ़ो इसको। पहले ये देखो कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, पहले तो ये देखो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6, इसमें छठा वाला कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया वाला। छठा वाला क्या कर रहा है? कोइंसाइड। फिर क्या करना है? अलग तरीका है, पहले की तरह मत कर देना वो पागल वाली हरकतें, नहीं बिल्कुल भी, कि लीस्ट काउंट निकालो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, वो नहीं, वो पॉजिटिव एरर का। इसका अलग है तरीका, ये नेगेटिव है। इसका तरीका क्या है कि पहले कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो निकालो, कोइंसाइड वर्नियर स्केल डिवीजन कैलकुलेट करो भैया, शुद्ध हिंदी में लिख रहा है। डिफरेंस निकालो, टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइड वाला। टोटल डिवीजन कितने हैं? 10। कोइंसाइड कौन सा कर रहा था? 6। कितने डिवीजन आ रहे हैं बचे? 4। 4 का करना है लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई, जैसे लीस्ट काउंट 0.1 है तो 0.4 mm होगी नेगेटिव। ये प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर है। ज्यादा फील में मत घुसना, ये कैसे आया? ठीक है, प्रोसीजर सीखना। नेगेटिव एरर का प्रोसीजर क्या है? कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वो पता होना चाहिए भैया, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? देखो मेरे को छठा भैया वही कोइंसाइड कर रहा था, छठा वाला कोइंसाइड कर रहा है भैया। तो कोइंसाइड वाले को जाने दो भाड़ में, उसको माइनस करना है पूरे में से। 10 में से 6 को माइनस करो, बच गए कितने? 4। और 4 को फिर लीस्ट काउंट से कर दो मल्टीप्लाई, वो है हमारे पास नेगेटिव एरर। ये होती है नेगेटिव एरर। ठीक है, अब नेगेटिव एरर को जैसे यूज कैसे करते हैं, देखो नेगेटिव एरर आ गई, मान लो एग्जांपल के लिए -0.4 mm, माइनस की कितनी आ गई? 0.4 mm। तो एरर को यूज कैसे करते हैं आंसर के अंदर, तो देखो लिखा हुआ है करेक्ट रीडिंग कैसे होती है। करेक्ट रीडिंग का तरीका होता है टोटल रीडिंग माइनस एरर, जो भी एरर आई है उसको उसमें से माइनस कर दो। कोई सी भी एरर हो इसी फॉर्मूले से आएगी, इसको लिख लो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से इस लाइन को लिख लो, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव एरर के लिए कोई अलग है, इसके लिए कोई अलग है। कोई सी भी एरर आ जाए, चाहे नेगेटिव एरर हो चाहे पॉजिटिव एरर हो, निकलेगी इसी फॉर्मूले से। नेगेटिव एरर हो चाहे पॉजिटिव एरर हो, निकलेगी इसी से। कैसे निकलेगी? करेक्ट रीडिंग मेरे को चाहिए, मान लो टोटल रीडिंग आ गई 13.8, उसमें पॉजिटिव जीरो एरर थी 0.3, तो मेरे पास आ गया था 13.5 mm। मान लो उसके अंदर जैसे मैं कोई रीडिंग लेता हूं, मान लो मैंने कोई रीडिंग मीजर करी 13.3 और उसके अंदर नेगेटिव एरर आई है। नेगेटिव एरर निकालने तरीके सीख गए ना। कोइंसाइड कौन सा कर रहा है? उसको टोटल में से माइनस कर दो, तो छठा कोइंसाइड कर रहा था 10 - 6 4 का करना है लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई, ऐसे इस तरीके से।
ठीक है, तो उसमें एरर आ गई, नेगेटिव एरर आई है माइनस की 0.4। तो यहां माइनस लगाना ही माइनस किया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13.3 प्लस 0.4, तो 13.7। इस तरीके से आंसर आएगा। नेगेटिव एरर तो नेगेटिव नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एरर क्या है, कम कम रीडिंग हमेशा बताता है, तो ज्यादा करने के लिए उसको प्लस कर दें। लेकिन प्लस तुम मत करो, तुम तो यहां नेगेटिव लगा दो, तुम तो ये लगाओ फॉर्मूला, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। टोटल रीडिंग कितनी आ रही है, उसमें से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को माइनस कर दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव को माइनस कर दो। नेगेटिव नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव होगा, दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है कि नेगेटिव होगा तो हम पॉजिटिव कर देंगे, ये कोई दिमाग नहीं चलाना, यही फॉर्मूला लगाना है। नेगेटिव होगा तो बस अपने आप नेगेटिव वो आ ही जाएगा, अपने आप पॉजिटिव होना होगा, हो जाएगा, तुम्हें क्या टेंशन लेनी है फालतू की, है ना। तो फालतू दिमाग चलाना नहीं है, इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, आप करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चलो स्टार्ट हो जाओ। शानदार क्वेश्चन है। तो शानदार क्वेश्चन क्यों है ये, शानदार क्वेश्चन इसलिए इसमें सब दे रखा है, लीस्ट काउंट भी निकालना है, रीडिंग पढ़ना भी सीखना है, मतलब पूरे लेक्चर का मजा आ जाएगा इसके अंदर अगर ये कर लिया अपन ने। और एरर भी निकालनी है, और फाइनल एरर, मतलब 4 प्रोसेस है इसके अंदर। लीस्ट काउंट भी निकालना है, ठीक है, एरर भी निकालनी है, नॉर्मल रीडिंग पढ़ना भी सीखना, और करेक्ट रीडिंग भी निकालनी है, 4 काम करने हैं इसके अंदर। तो पहले लीस्ट काउंट तो यार तुमको आता है, लीस्ट काउंट पे तो क्या मेहनत करूं मैं। लीस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल का डिवीजन 1 माइनस एम अपॉन एन, ये फॉर्मूला तुमने याद कर लिया था। एम है मेन स्केल का डिवीजन, एन है, एम से एम याद रखो, एम से कंफ्यूजन नहीं, एम मेन स्केल ऐसे याद करो, एन 1 ईयर स्केल के। 1 मेन स्केल का डिवीजन कितना है 10 मेन स्केल का डिवीजन 1 सेंटीमीटर। देखो ये फालतू की हरकतें हैं ये मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची इस इंसान के अंदर। मतलब 10 मेन स्केल का डिवीजन 1 सेंटीमीटर है, तो 1 मेन स्केल का डिवीजन दे देता तू। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं, तो एक खाना कितना बताएगा, 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, जो समझना है समझ लो। तो अपन mm में ले लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, सेंटीमीटर में लेना है सेंटीमीटर में ले लो, तो 0.1 सेंटीमीटर। किसी में लेना किसी में ले लो, 1 mm लिखोगे तो सारा काम फिर mm में करना, सेंटीमीटर में लो तो सेंटीमीटर में कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी। तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया, 0.1 सेंटीमीटर 1 माइनस एम अपॉन एन, एम कितना है मेन स्केल डिवीजन कितने हैं 9 अपॉन 10, तो 0.1 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 कितना हुआ 1, वेरी गुड, अपॉन 10, तो ये आ गया 0.01 सेंटी। अब 0.01 सेंटीमीटर मतलब 0.1 mm, ठीक है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, सेंटीमीटर सॉल्व करो, लेकिन ध्यान से करो, इंसान नाम की कोई चीज नहीं बची इस दुनिया में, ये क्या चल रहा है, ये सीधा सीधा 1 मिनट के लिए डिवीजन नहीं दी गई उस पर, कुछ भी हमें पागल बनाएगा, हम नहीं बनेंगे पागल, हम नहीं बनेंगे। तो 10 मिनट के डिवीजन हो गए 1 के बराबर। और हाँ अब देखो फालतू की बात है, 0 ऑफ 1 ईयर स्केल इज राइट टू दी जीरो मार्किंग, राइट में है मतलब पॉजिटिव एरर है। अरे पॉजिटिव राइट में, राइट ये होता है, राइट, हाँ तो राइट ये होता है, तो राइट में सरका हुआ है, राइट पे भी कहानी थी हमारे पास, लेकिन अब हुआ है कि और ज्यादा लंबा खिंच जाएगा स्केल, इसलिए सॉरी स्केल का है को लेक्चर, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचना कहानियों के चक्कर में, क्योंकि पहले क्वेश्चन इतने सारे अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो और करने हैं। ओके, तो राइट में सरका हुआ मतलब पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर के ऐसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, मैं पहले बता दिया, पॉजिटिव एरर है। और बाई चांस बन जाए तो मैंने तरीका बता रखा है, ठीक है, तो लिख लेना अलग से, पॉजिटिव एरर पे क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर कैसे निकालते हैं, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है पढ़ना, 0 ऑफ 1 ईयर स्केल राइट टू दी जीरो मार्किंग, मेन स्केल के साथ छठा वाला कर रहा है, छठा वाला कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, 0.01, तो ये आ गया 0.06 सेंटीमीटर, ये है पॉजिटिव जीरो एरर, ये है पॉजिटिव जीरो एरर। अब रीडिंग पढ़ना सीख लेते हैं, रीडिंग पढ़ना सीखो भाई, रीडिंग पढ़े, रीडिंग कैसे पढ़ते हैं सीखो, याद करो। अच्छे बच्चों की तरह क्या करते थे, मेन स्केल की रीडिंग सर प्लस लीस्ट काउंट इनटू 1 ईयर स्केल के कितने डिवीजन कोइंसाइड होते थे। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, एक्चुअल रीडिंग फॉर लेंथ मेजरमेंट 4.3 सेंटीमीटर दे रखी है, 4.3 प्लस सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, अगर ये सारा काम mm में होता तो उसको mm में लिख लेते, 43 mm लिख लेते, लेकिन कोई बात नहीं, सेंटीमीटर चल रहा है चलने दो। लीस्ट काउंट कितना आ रहा है ये बताओ मेरे को, तो 0.01, और 1 ईयर इसके लिए कितने डिवीजन है 2, ये रीडिंग पढ़ना।
तो रीडिंग पढ़ना तो हम सबको आता है ना, रीडिंग कौन सी बड़ी बात होगी हमारे लिए, रीडिंग पढ़ना अपन को सबको आता है। तो ध्यान से पढ़ो 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 पढ़ो। 4.3 प्लस 0.02 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 4.32 सेंटीमीटर। देखो बहुत टफ कैलकुलेशन है इसके अंदर, हिल गए होंगे, हिला डाला ना, हाँ तो भयंकर भयंकर हिला डाला अपन ने। तो 4.3, देखो ध्यान से देख लो, सामने स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है करो, पूरी स्क्रीन दिख रही है तुमको आराम से। तो पहले क्या किया अपन ने, पहले निकाला कि लीस्ट काउंट कितना है, वो लीस्ट काउंट आ गया अपने पास। उसके बाद हमने उसमें एरर निकाली, और एरर के लिए उसने कहा है कि 6 कोइंसाइड कर रहे हैं यार अपने पास, और अगर 6 कोइंसाइड कर रहे हैं तो भैया हमने 6 को कर दिया। उसके बाद कोइंसाइड करने के बाद हमने रीडिंग निकाली, मेन स्केल रीडिंग। कोइंसाइड वोइंसाइड छोड़ो यार, पॉजिटिव एरर आ गई हमारे पास, सुन रहे हो ना, इधर ध्यान देना। तो पॉजिटिव एरर आ गई अपने पास, रीडिंग आई, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, लीस्ट काउंट कितना है, 1 ईयर स्केल कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, कर दो भाई। ओहो खतरनाक है। लेक्चर लंबा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं, कि हर टाइप के क्वेश्चन करके देख रहे हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा इस टाइप का, तो लेक्चर तो लंबा होगा ही नहीं। अरे सर बोर कर दिया था लंबा लेक्चर, मजबूरी है। अगर छोटा लेक्चर करूंगा तो ज्यादा कम क्वेश्चन कराऊंगा, और कम क्वेश्चन होंगे तो तुमको पता है कोई मतलब ही नहीं है इस बात का, ठीक है ना। तो देखो 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 देखो, रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू 1 ईयर स्केल का डिवीजन, ये आ गई। लेकिन इसमें एरर है मेरे आंसर में, तो 4.32 पॉजिटिव एरर, तो माइनस कर दो 0.06, तो 0.06 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4.26 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है 4.26 सेंटीमीटर। ओके ना। तो ये है अपने पास करेक्ट रीडिंग। तो देखो इसमें 4 काम हुए, लीस्ट काउंट निकाला, पॉजिटिव एरर निकाल ली, पॉजिटिव एरर निकाल लिया अपन ने, रीडिंग निकाली कि रीडिंग कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग, और उसके अंदर एरर कितनी है ये भी अपन ने फाइंड आउट करी थी। तो एक्चुअल जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, कि जो तुमने रीडिंग माइनस की है, जो रीडिंग आई है उसमें से तुमको एरर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एरर कर दिया माइनस, तो हमारे पास आएगा 4.26 सेंटीमीटर। इसी बात पे अगला क्वेश्चन करो, चलो स्टार्ट हो जाओ। ये है जेईई मेन 2015 का, 3 आंसर आएंगे, 3 रीडिंग आएंगी, तीनों को निकालो और उन सबका तुम एवरेज ले लेना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये मैं नहीं कराने वाला भाई, पहली बात बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या किया हुआ है, एरर दी हुई है तो मैं नहीं निकालनी, तो मैं केवल रीडिंग पढ़नी है, मेन स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट ऊपर से निकाल लोगे, ऊपर से लीस्ट काउंट निकालोगे। मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, कितनी कोइंसाइड कर रखी है ये, तो बताओ मेन स्केल रीडिंग तुम्हें पता है, कोइंसाइड कौन सी कर रही है ये भी तुमको पता है, लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करके रीडिंग आ जाएगी तुम्हारे पास। उसमें से एरर को माइनस कर देना, 0 एरर दे रखी है, इसको माइनस कर देना, नेगेटिव एरर दे रखी है -0.03 जो भी है। उसके बाद सेम काम इसके साथ करना, सेम काम इसके साथ, उसका क्या ले लेना, एवरेज ले लेना, मीन ले लेना, तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। और कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस लेंथ ही है थोड़ा सा, बस देखो है कितना सिंपल क्वेश्चन अगर हमको आता है। अब देखो जेई के अंदर सारे काम करवा लेता है वो, एरर का भी यूज करवा रहा है, रीडिंग पढ़ना भी सिखवा रहा है, और लीस्ट काउंट भी निकलवा रहा है। लेकिन अगर ये चारों चीज हमें अलग अलग से याद है, एक साथ नहीं, इनको लीस्ट काउंट को अलग करो, पहले अलग से पढ़ो, रीडिंग निकालना अलग से, एक साथ इनको सारों को देख लोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। पहले माइंड में एक चीज को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, हाँ ये मेरे को आता है अच्छे से, उसके बाद ये बात क्लियर हो जाएगी अपने पास। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसको देख लेना आराम से, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नेगेटिव एरर है तो वो अपने आप ही जाके प्लस हो जाएगी, तुम्हें दिमाग नहीं चलाना है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर हमको कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन लेक्चर लंबा हो रहा है, भयंकर वाला लंबा है, तो इसलिए ये दिक्कत आ सकती है, सैचुरेटेड हो जाए दिमाग की, हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही, इसलिए सेगमेंट में देखना चाहिए लेक्चर को। इसी बात पे ये अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसको आराम से अभी सॉल्व करो, सॉल्व करोगे। हाँ जी हुआ। देखो कैरी मनाते और भवन बाम मेरे 2 स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, एक स्फेरिकल वॉल को मेजर किया, दोनों के दोनों ने, ठीक है। अब हुआ क्या, कैरी मनाती ने तो 2.54 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, जो कैरी मनाती जी थे हमारे, उन्होंने 2.54 सेंटीमीटर आराम से मेजरमेंट कर लिया। अब क्या हुआ, भुवन बाम ने निकाली 2.56 सेंटीमीटर, हो गई दोनों की लड़ाई, सब्सक्राइबर की लड़ाई नहीं कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, ना वही ना, कि भाई किसकी रीडिंग ज्यादा सही है, कि शैलेश सर ने पढ़ाया है भैया वर्नियर कैलिपर, अब वर्नियर कैलिपर पढ़ाया तो भाई मैंने 2.54 निकाली, तूने 2.56 निकाली है। अब दोनों आगे मेरे पास भागे भागे, सर सर ये बताओ, क्या बताओ, कि दे रियलाइज समथिंग इज रॉन्ग
एंड दे गो एंड मीट विद देयर फिजिक्स टीचर शैलेश सर मेरे पास आ। क्या करें अब? ही टोल्ड देम देयर मे एन एरर यू मस्ट चेक फॉर दैट, और आफ्टर चेकिंग हमको पता चला भुवन माम की इंस्ट्रूमेंट में खराबी थी। मतलब जो एरर गलत है वो इन भैया जी की गलत है। इन भैया जी की एरर क्या है? मतलब एरर क्या गलत होती है? मतलब इनका आंसर थोड़ा सा गलत है। आंसर किसका गलत है? हमारे भुवन माम का थोड़ा सा आंसर गलत आ गया। ठीक है, अब आफ्टर चेकिंग एरर क्या पता चला कि भुवन माम की रीडिंग गलत है। तो कितनी रीडिंग गलत है उसकी? 2.56, मतलब इसने ज्यादा रीडिंग बताई है। ये है सही रीडिंग, ये है ज्यादा रीडिंग। मतलब कौन सी एरर हुई? पॉजिटिव एरर। कौन सी एरर है ये? पॉजिटिव एरर। देखो हमारी नॉर्मल पॉजिटिव एरर ही आती है। नेगेटिव एरर देखो उसने जेई मेन में आया था उसमें सीधे दे दी थी उसने, नेगेटिव एरर निकलवाई नहीं थी। लेकिन बाई चांस ऐप तो वो करवा सकता है ना। तो भुवन माम और कैरी जब दोनों मेरे पास आए तो किसमें एरर आई? भुवन माम की एरर ज्यादा आई। तो कितना उसकी रीडिंग ज्यादा थी या कम थी? ज्यादा थी। और ज्यादा कब होती है? वो पॉजिटिव एरर होती है। कम होती तो वो नेगेटिव एरर होती। तो उसने ज्यादा रीडिंग दिखाई है तो मतलब पॉजिटिव एरर है। कितनी पॉजिटिव एरर निकालना? 2.56 माइनस 2.54, तो 0.02 किसमें है? सेंटीमीटर में। तो ये है हमारे पास एरर। और पॉजिटिव एरर कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव एरर निकालने का तरीका होता है एरर बराबर, बच्चों की जगह लो, एरर बराबर लीस्ट काउंट इनटू 1 ईयर स्केल के डिवीजन। लीस्ट काउंट इनटू 1 ईयर स्केल के डिवीजन। एरर कितनी है? 0.02। 1 ईयर स्केल के कोइंसाइड डिवीजन मेरे को चाहिए। कौन सा कोइंसाइड कराए? कोइंसाइड वाला है, कोइंसाइड सी लगा लो आगे चाहे। कोइंसाइड 1 ईयर स्केल के डिवीजन। ठीक है, लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट देखो दिया तो नहीं है इसमें, लीस्ट काउंट दिया नहीं है, लेकिन एरर वाले लेक्चर में हमको पता है कि हम कैसे निकाल सकते थे। 0.01, 0.01 ये मैंने एरर में सिखा रखा है। नहीं सिखा रखा है तो स्टैंडर्ड वाला ले लो। स्टैंडर्ड ये तो होता है 0.01 सेंटीमीटर में या 0.1 mm। तो स्टैंडर्ड वाला ले लो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में स्टैंडर्ड वाला ले लिया। और अगर ये बात नहीं आती है तो इसके दो तरीके हुए, एक तो कॉमन सेंस से ले लो, एक तो कॉमन सेंस से ले लो, और उसके अलावा एरर के अंदर ही मैंने सिखा रखा है इसको लेना कि एरर कैसे लेते हैं, उस तरीके मैंने सिखा रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आता है, नहीं पढ़ा है, सीधे ये लेक्चर देख लो, कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड वाला ले लो। कौन सा था? 0.01। तो कोइंसाइड 1 ईयर स्केल के डिवीजन कितने होंगे? 0.02 अपॉन 0.01, मतलब कितना आ गया? 2। कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है? दूसरा वाला। तो सिंपल है, एरर निकाल लो पहले किसके एरर ज्यादा है, उसके बाद एरर निकालने के बाद वो अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला था उसको लगा दो। चलो अब अपने पास है 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आराम से घर बैठ के इनको कैलकुलेट करो और सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है? व्हाइल मेजरिंग डायमीटर 1 ईयर स्केल पर मैंने इसके रीडिंग आर 1 ईयर स्केल के डिवीजन दे ही रखे हैं। कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? इफ 1 ईयर स्केल कंसीडर 20 डिवीजन 1 ईयर स्केल 1 mm। अरे यार कर लोगे आराम से, पहले लीस्ट काउंट निकाल लेना इससे। कौन सा वाला लगेगा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला? छोटा वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है, जो सबसे पहले सीखा था वो लगेगा। क्योंकि इसमें अब मैंने कहा था ना कि आगे जाके वो लिस्ट काउंट 2 तरीके से निकलवा सकता है, उसकी हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली और उसकी भी कर ली थी प्रैक्टिस। तो इसमें ये देखो डाटा कैसे दिया हुआ है, तो लिस्ट काउंट निकाल लोगे। लिस्ट काउंट निकालने के बाद तुमको पता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू 1 ईयर स्केल का डिवीजन। आराम से घर पे सॉल्व करना, ये मुझे नहीं बताना। एक ये रहा होमवर्क के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेडियस निकाल लो आराम से। रेडियस कैसा है कि डायमीटर कैलकुलेट कर लेना, रेडियस के लिए उसका आधा कर देना। ये भी होमवर्क है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आराम से घर पे सॉल्व करना, बिल्कुल परफेक्ट मामला हो जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत आए तो सॉल्यूशन देख लेना। ये सॉल्यूशन देख लेना आराम से, दिक्कत आए तो, लेकिन जबरदस्ती नहीं देखने लग जाओ। ठीक है, अब इसमें भी देख लेना कैसे निकालनी है अपन को, लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, सब कुछ 2 तरीके लीस्ट काउंट के सारे मैंने बता रखे। तो ये थे हमारे 2 होमवर्क के लिए क्वेश्चन, आराम से इनको कैलकुलेट करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था 1 ईयर कैलिपर के बारे में सब कुछ। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। ये थे जेई मेंस और नीट के हिसाब से क्वेश्चन, लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चन और अच्छे आते हैं, उनको भी अपन को सीखना जरूरी है। तो अगर एडवांस लेवल तक के अपन को क्वेश्चन देखने तो ही अगला लेक्चर देखना। अगर अपन नीट का है तो कोई दिक्कत नहीं, नीट वाले बच्चे ना देखें अगला वाला लेक्चर। लेकिन ये लेक्चर जेई मेन और नीट के लिए, और अगला लेक्चर किसके लिए हुआ? एडवांस के लिए। थैंक यू इसके लिए।